करोगे। सेल्स स्क्रिप्ट आप सबने देखा होगा और आपको लगता होगा यार ये तो बहुत लेंदी है, मैं इतना कैसे पढ़ूंगा या मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो आप सबकी ये प्रॉब्लम समझने के बाद, आप सबकी ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के बाद आज हमने क्या करा है, सेल्स स्क्रिप्ट को और कंसल्टिंग सारथी को मर्ज कर दिया है और एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आए हैं हम जो आपके लिए सेल्स करना कर देगा और भी आसान। आज का सेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई ट्रूली बिलीव कि आज का सेशन जो है आप सबके लिए अटेंड करना और पूरा अटेंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो भाई लोग, कौन सा महीना चल रहा है? दिस इज द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पर आप सबको ताबड़तोड़ सेल्स करनी है। ताबड़तोड़ सेल्स करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी गाइडेंस आपको चाहिए जिसको इस्तेमाल करके आप कुछ अलग करो जो आप अभी तक नहीं कर पाए थे, या अगर जो अभी तक आप कर भी पाए थे उसको और आप कैसे बेहतर कर सकते हो वो हम आपको अब बताएंगे इस सेशन में। Now before I take this session forward, I don't want to start. We have some 265 IBCs logged in. अभी 3 मिनट ही हुए सेशन को शुरू हुए। I'm sure more number of people are coming in. थोड़ा सा इंतजार करेंगे फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। Meanwhile, बहरहाल मैं आप सबसे जानना चाहूंगी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहोगे कि हम कवर करें इस सेशन में, या सेल्स करने में आपको लगता है कि मैम मुझे ना इस चीज में दिक्कत आती है, मुझे ये प्लीज गाइड करना। तो फटाफट जरा चैट में आप सब लोग टॉपिक लिखो कि क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको सेशन चाहिए, या जिसमें आपको दिक्कत आती है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लगता है सेल्स मैनेजमेंट, ओके, जिसमें आपको लगता है मैं थोड़ा सा वीक हूं और ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जल्दी से मैम। क्लोजिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बात करने में, क्वेश्चनिंग करने में, ओके, कनेक्शन विद द कस्टमर, ऑल राइट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीड्स लाने में, साहिल राजी ये तो बहुत कमाल की बात कही आपने। सेल्स क्लोजिंग, अनेबल टू क्रिएट प्रॉपर कंटेंट, एक्सीलेंट, लाने आने लगी, ओके, सेल क्लोजिंग में, कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन करने में, क्लोजिंग, रैपो बिल्डिंग, एक्सीलेंट, बिजनेस फंक्शंस और लीड जीरो, ब्रेक जीरो में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पिच करने में, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, कंसल्टिंग करने में, कस्टमर से बात करने में सबसे दिक्कत होती है, कॉल पे बात करने में, ओके, क्वेश्चन, ब्रेक जीरो, लीड लाने में, पिच करने में, पैसा मैनेज करने में, होल्डिंग, क्वेश्चन, रेपो बिल्डिंग करने में, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, कॉल पे भी बात करने में, मैं मैम कनेक्ट हो जाता है पर क्लोज नहीं हो रहा, ओके। आज चलो मैं एक आप सबके क्वेश्चन सुनने के बाद कोशिश करूंगी कि एक और मेरे पास जो एक संजीवनी बूटी है वो भी आज आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। दो इट वाज नॉट अ प्लान ऑफ द सेशन बट बिकॉज आप सब लोग शेयर कर रहे हो कि ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्लोजिंग, आपने बोला मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लोजिंग नहीं हो रहा, काफी लोग लिख रहे हैं, तो आई थिंक आई वांट टू टेक दैट सेशन आल्सो अप टुडे। ओके, सो वी हैव हाउ मेनी 300 नाउ, इट्स 7:05। बस एक लास्ट रिमाइंडर और हम फटाफट से अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग आ जाएंगे और जो नहीं आएंगे वो मिस कर देंगे। Just 1 minute, guys. Can anybody check the count on the YouTube and tell me, Robin sir, if you logged in? YouTube पे कितने लोग हैं आप एक बार मुझे काउंट बताएंगे प्लीज। क्लोजिंग में, ऐप डाउनलोड ही नहीं हो रहा, CMS पे भी कंप्लेन किया मैं लेकिन कुछ रिजॉल्व नहीं हो रहा है, Vivo Y15, ओके, हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। शांतनु जी, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन इंडीड, और उसको आंसर करने के लिए पहले मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और फिर ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगी कि आपको क्या चीज आपको इम्प्रूव करना चाहिए। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन नाउ। एनीबडी हु सीन द यूट्यूब कंटेंट, यूट्यूब पे कितना लॉगिन है? 32, ओके, ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, अच्छा जब आप मेरा नाम सुनते हो हरसिमरन तो आपको आपके दिमाग में क्या चीज आती है बताओ जल्दी से चैट पे। व्हाट इज इट दैट कम्स टू योर माइंड
When you hear my name, Harsimran, energy, new content, consulting सारथी. Okay, जल्दी जल्दी आज कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें. मास्टर कोच, कंसल्टिंग सारथी, काजोल. Okay, that was a good one. आज कुछ नया, सब कुछ, उत्साह, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. एक सर ने लिखा है कुछ. ओके, ग्रेट, सेल्स के गुरु. मैं हैप्पी हो जाता हूँ. बट मोस्ट ऑफ यू लाइक सेइंग कंसल्टिंग सारथी, कंसल्टिंग सारथी. बिल्कुल यही जवाब मुझे चाहिए था कि जब आप मेरा नाम सुनो तो मेरे नाम के साथ आप सबको याद आना चाहिए कंसल्टिंग सारथी. तो अब एक दूसरा सवाल मुझे आपसे पूछना है. आपको क्या लगता है कि ये जो कंसल्टिंग सारथी है, ओके, आपको क्या लगता है कि कंसल्टिंग सारथी का इम्पैक्ट क्या है? व्हाट इज द इम्पैक्ट? कंसल्टिंग सारथी से फायदा क्या होता है? मतलब एक जरा चैट में फटाफट लिख के बताओ, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कंसल्टिंग सारथी एज पर यू. सो मैंने अभी अपना स्लाइड शेयर किया है. सो वी डिस्कसिंग द फर्स्ट स्लाइड. कंसल्टिंग सारथी पिच कार्ड, मोर सेल्स, इट हेल्प्स टू होल्ड कॉन्वर्सेशन, ओके, रेलेवेंट बात करने में, राइट पाथ, इंक्रीज सेल्स, ब्रेक जीरो करने में आसान, इजी कंसल्टिंग, कस्टमर को सही जवाब देना. आपको लगता है सपोर्ट ऑल प्रॉब्लम्स, ओके, हाउ डू स्ट्रॉन्ग विद पॉजिटिव एनर्जी, पिच कार्ड, ऑल इन वन, बात करने में, रास्ता दिखाने में. मैम इस पीपीटी का लिंक दे दीजिए. हाँ, मैं दे दूंगी, डोंट वरी नेहा जी, आई शेयर इट विद यू, डोंट वरी. प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाती है. कंसल्टिंग सारथी का इम्पैक्ट क्या है भाई लोग आपकी जिंदगी में? अगर हमने ये टूल दिया है जिसका नाम है कंसल्टिंग सारथी, आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या है आपके जीवन में? तो जैसे चैट बॉक्स में मैं पढ़ रही थी, किन्हीं आईपीसी ने लिखा कि कंसल्टिंग सारथी का इम्पैक्ट ये है कि हमारी सेल्स हो जाएगी, कि सेल्स बढ़ जाएगी. तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. तो कंसल्टिंग सारथी का इम्पैक्ट क्या है उसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे. वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. दो हिस्सों में इसको बांट देंगे. पहला हिस्सा देखते हैं कि कंसल्टिंग सारथी से आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या मिलता है. डायरेक्ट मतलब कि ये तो होएगा ही होएगा, यू नो, ये तो होएगा ही होएगा. और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ कि अगर मैंने ये टूल को यूज करने के साथ साथ अपनी 2-4 चीजों को और ठीक कर लिया तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी मुझे मिलेगा. तो कंसल्टिंग सारथी का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? आपकी रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन आप बिल्ड करते हो, मतलब जो सही बातचीत है, जो सही प्रकार के जवाब आपको आपके कस्टमर्स को देना है, आप वो दे पाते हो. उससे क्या होता है? आपका टॉक टाइम बढ़ता है. टॉक टाइम मतलब जितनी देर आप अपने कस्टमर से बात करते हो. तो अगर आज मैं अपने कस्टमर से सिर्फ 2 मिनट बात कर सकता था, अब कंसल्टिंग सारथी के इस्तेमाल से मैं कस्टमर से 8 मिनट बात कर सकता हूँ. मेरे पास वो पिच कार्ड है, मेरे पास वो राइट कंटेंट है जो मुझे मदद करेगा मेरे कस्टमर को बताने. राइट, सो मेरा टॉक टाइम बढ़ता है. मैं ज्यादा देर के लिए अपनी कॉन्वर्सेशन, अपनी बातचीत अपने कस्टमर के साथ होल्ड कर पाता हूँ. अगला क्या फायदा है कंसल्टिंग सारथी का? साउंड मोर नॉलेजेबल. जब आप पिच कार्ड से पढ़ के पॉइंटर्स बताते हो अपने कस्टमर को, तो कस्टमर कहता है यार इसको तो बड़ा नॉलेज है, यार इसको तो बड़ा कुछ पता है. अब जब कस्टमर ऐसे कहते हैं यार इसको तो बहुत आता है, तो उसको लगता है यार आपने नॉलेज, अगर आपने सही से कंसल्टिंग सारथी का इस्तेमाल किया. और तो अल्टीमेट जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, वो अल्टीमेट इम्पैक्ट किस पे है? वो है बेनिफिट पिचिंग पे. कंसल्टिंग सारथी का डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब बिल्कुल सटीक इम्पैक्ट किस पे आता है? बेनिफिट पिचिंग पे. आप सही तरीके से बेनिफिट अपने प्रोडक्ट का अपने कस्टमर को बता पाते हो. पहला ये. दूसरी बात, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? इनडायरेक्ट मतलब कि अगर मैंने 2-4 चीजें और सही कर दी तो मैं ये यहां तक भी पहुंच सकता हूं कंसल्टिंग सारथी के इस्तेमाल से. तो वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है भाई लोग, सेल. इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कंसल्टिंग सारथी का कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी. पर जैसे मैंने आपको बोला, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? कि आपको 2-4 चीजें फिक्स करनी है. 2-4 चीजें फिक्स करने का मतलब क्या है? कि जो पूरा सेल्स का फ्लो है, जो पूरा सेल्स का फ्लो है, वो सेल्स के फ्लो में आपको कुछ चीजें ठीक करोगे तो आप, और कंसल्टिंग सारथी का इस्तेमाल करोगे तो आप सेल्स कर पाओगे. नाउ अब मैं वो 2-4 चीजें के बारे में आपसे बात करने वाली.
वो 2-4 चीजें पता है कहां पर मिलती हैं? देखती हूँ चैट पे, इफ यू कैन आंसर दिस राइटली। जो मैंने आपको बोला आपको सही करनी है, बताओ वो चीजें आपको कहाँ मिलती है? जल्दी से चैट पे बताओ, वो जो चीजें आपको सही करनी है कंसल्टिंग सारथी के साथ, जो आपको चीजें सही करनी है वो कहाँ मिलती है? किस चीज के बारे में बात करें? इफ यू कैन जस्ट राइट दैट। सेल्फ लर्निंग, ओके। क्या चीज सही करनी होगी आपको? जल्दी से चैट पे लिख के बताओ, क्या लगता है आपको? स्पेशलाइजेशन कोर्स, ओके। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? लर्निंग सारथी, बड़ा बिजनेस ऐप, ओके। एग्जैक्ट पॉइंट बताओ, क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी? मैम स्क्रीन छोटा है, समझ में नहीं आ रहा। अरे आरिफ भाई मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन की कोई बात नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करोगे तो आपको सब समझ आएगा। वैल्यू पैक, राइट कीवर्ड, इम्प्लीमेंटेशन, ओके ओके, स्किल्स। चलो एक सही जवाब आया, बट अभी भी सही जो आंसर मुझे आपसे चाहिए मुझे वो नहीं मिल पा रहा है। आई विल जस्ट गिव यू द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप सब लोग इसको अच्छे से देख पाए। तो ये देखिए, सबसे पहले एक मिनट यार, नाउ जैसे मैंने आपको बोला, जब आप कंसल्टिंग सारथी को इस्तेमाल करोगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कंसल्टिंग सारथी के इस्तेमाल करने से पहले करनी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कंसल्टिंग सारथी के इस्तेमाल करने के बाद में करनी है। मेरी बात सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और किसी को भी कुछ डाउट है तो मेरे को आप लोग चैट में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आई विल रिपीट इट। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको ये पहला पॉइंट क्लियर ना हो। क्लियर? ओके ग्रेट। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, कंसल्टिंग सारथी जब हम यूज करते हैं टूल, उससे आपकी सेल नहीं होगी। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको उससे पहले करने हैं, और कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको उसके बाद करने हैं। अब हमने क्या लिखा? बीच में आ गया कंसल्टिंग सारथी, उससे पहले बिफोर कंसल्टिंग सारथी क्या करना और आफ्टर कंसल्टिंग सारथी क्या करना है। देखिए अभी अगर आपको सही आंसर आता है तो रेलेवेंट कंटेंट सर्च, ओके, आफ्टर सेल्स, बिफोर सेल्स, लीड बनाना, ओके, लीड आई कैन टेक दैट एज 1 पॉइंट, आपको लीड बनानी पड़ेगी ऑफ कोर्स। उसके अलावा और क्या है? रिलेशनशिप, ओके। सादिक जी, आई विल बाय योर पॉइंट कि रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। थैंक यू सुभाष जी, आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर। सुभाष जी ने बोला मेरे को नीड एनालाइज करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नेहा, हमको ओपनिंग करनी पड़ेगी, रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी। और somebody also said need analysis, नेहा ने भी बोला नीड एनालिसिस, बलराज जी ने बोला नीड एनालिसिस, सुजीत कुमार जी ने भी बोला नीड एनालिसिस, वेरी गुड। अब आप लोग सही 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 पकड़े हैं, अब आप लोग सही पकड़े हैं, पहले गलत आंसर दे रहे थे सब। हाँ, सो द राइट आंसर इज कि बिफोर कंसल्टिंग सारथी आपको क्या करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं और एक बार देखते हैं कि आपको बिफोर कंसल्टिंग सारथी क्या करना पड़ेगा। अब आज का सेशन मैंने आपको बोला कि सेल्स स्क्रिप्ट आप सबके लिए मैं बहुत आसान कर देने वाली, इतना इजी, इतना इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ, यू नो। अगर आप अब भी फॉलो नहीं करोगे तो फिर तो मतलब फिर तो गड़बड़ है भाई। ये मेरा स्लाइड आगे नहीं जा रहा है। Just one moment, I'll have to maybe zoom in. No, next. Okay, can you all see my screen? एक बार मुझे चैट पे बता दो। मैंने आपको नेक्स्ट किया है, बिफोर कंसल्टिंग सारथी हेडिंग लिखा है, क्या आप सब लोग को दिख रहा है? एक बार मुझे चैट पे बता दो प्लीज, जल्दी से फटाफट। यस, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। बिफोर कंसल्टिंग सारथी, ये सेल्स स्क्रिप्ट की समरी में आपसे शेयर कर रही हूँ, बस इतना सीख लेना। पूरा सेल्स स्क्रिप्ट अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बट इतना जरूर सीख लेना कि ये क्या करना है आपको। जब आप किसी कस्टमर के पास जाएं, जब आप या किसी कस्टमर से फोन पे बात करें, तो आपको क्या करना है? आपको करना है कस्टमर की प्रोफाइलिंग। सबसे पहले रेपो बिल्डिंग तो ऑफ कोर्स करनी है, अच्छे से बात करनी है, कोई एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है जो आपके और कस्टमर के बीच में कॉमन हो, और कस्टमर को आपसे बात करने में बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छा फील हो, वो सब तो ऑफ कोर्स आपको करना ही करना है। उसके अलावा मुझे क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज आपको करनी है कस्टमर की प्रोफाइलिंग। और एक चीज जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको नहीं करना चाहिए, वो क्या है कि जब हम किसी अपने कस्टमर के पास जाते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? यार आज इस कस्टमर को तो मैं आईबीसी बेच के आऊंगा, यू नो।
We all have a preconceived notion. Preconceived notion मतलब मैंने पहले से ही सोच लिया अपने दिमाग में कि यार मैं आज जाऊंगा, मैं आईबीसी की सेल करके आऊं। ये बहुत गलत चीज है, सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप। दिस इज जस्ट नॉट राइट। क्योंकि अगर आपने पहले से ही सोच लिया कि मैं आईबीसी देके आऊंगा, तो आप कभी भी फोकस नहीं करोगे कस्टमर की जरूरत की तरफ, कस्टमर की नीड की तरफ, कस्टमर की प्रॉब्लम की तरफ। और जब तक राइट प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करोगे, सेल नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको करनी है कस्टमर की प्रोफाइलिंग, और उसके बाद ऑफ कोर्स नीड एनालिसिस। प्रोफाइलिंग में हमने सेल्स स्क्रिप्ट में आपको 3 चीजें सिखाई हैं, विच इज डीडीबी मतलब डज व्हाट, कस्टमर करता क्या है। दूसरा डी, डिसीजन मेकर है कि नहीं, क्या वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेता है या नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज बीडीबी, बी मतलब बजट, मतलब कस्टमर का बजट कितना है। अब अगर इन 3 चीजों में से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दूं ना पकड़ने के लिए, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट, क्या है वो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तीनों में? बिल्कुल मिलेगा सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डीडीबी में? डज व्हाट, डिसीजन मेकर, एंड बी से बजट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर का सभी डिसीजन मेकर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर का बजट। अब मैं आपको तरीका सिखाती हूँ ये करना कैसे है। ये खाली बोल देने से नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट बजट है तो हाँ भाई बजट पूछ लेंगे। पूछना कैसे है, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, वो भी आपको गाइड करूंगी। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद आज हमने क्या लर्न किया है? कंसल्टिंग सारथी यूज करने से पहले मुझे कस्टमर का बजट पता होना जरूर चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे क्या जाना होना चाहिए? आई शुड नो द नीड ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर की जरूरत क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका गोल क्या है, गोल को अचीव करने में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कस्टमर की प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लेट मी डू अ मॉक कॉल विथ यू। और ये जो भी मैंने अभी आपको कहा, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। और ये बहुत ब्यूटीफुल और आसान तरीका, बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई लोग, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, है ना? शर्मिला जी, आप हैं क्या? नमस्कार मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। कौन सी सब्जी बना रहे हो आज रात को? मशरूम मैम। अरे वाह, मैं देख रही थी आप मशरूम काट रहे थे। यस मैम। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। सो शर्मिला जी, मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ कस्टमर बने, और मेरे को आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि आपको नीड कैसे एनालाइज करनी है, और आपको बजट कस्टमर का कैसे जानोगे आप। अब जैसे बजट जानना बड़ा मुश्किल चीज है ना। किसी कस्टमर को पूछो कि भैया कितने पैसे कमाते हो, तो कोई भी कस्टमर कंफर्टेबल नहीं होगा अपनी अर्निंग आपके साथ शेयर करने में, कि वो कितने पैसे कमाते हैं। इसको पूछने का तरीका क्या है? तो शर्मिला जी, आप मेरी कस्टमर हैं और मैं एक आईबीसी हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके, ग्रेट। तो हमने अपनी शुरुआत की बातचीत कर ली कि हाँ मैम कैसी है, मैं सिमरन बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। क्या आपने उनके बारे में सुना है? हाँ मैम, सुने हैं। ग्रेट मैम, आपको उनकी वीडियोस कैसी लगती है मैम? अच्छा लगता है मैम। बहुत बढ़िया। तो मैम, अब भाई लोग, यहाँ मैं आपको पर्पस ऑफ कॉल बताने जा रही हूँ। मैम एक्चुअली ये क्या मैं आपके 2 मिनट का समय ले सकती हूँ मैम? हमने ना बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने एक इनिशिएटिव रन किया है, जहां पर कि हम अपने गाइड करते हैं बिजनेसमैन को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, कि वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं या अपने करियर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सो मैम, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको 5 मिनट का समय ले सकती हूँ? यस मैम, बोलिए। ग्रेट, थैंक यू मैम। मैम, अभी आप क्या करती हैं? मेरा एक बिजनेस है, लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस है। अच्छा, आपका बिजनेस है, बहुत बढ़िया मैम। कैसे चल रहा है बिजनेस आजकल? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लगा मैम सुन के दैट यू डूइंग गुड। तो मैम, आपने फ्यूचर का गोल क्या सोचा अपने बिजनेस के लिए? कहाँ, किस ऊंचाइयों तक आप अपने बिजनेस को लेके जाना चाहती हैं? नहीं मैम, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई ऊंचाई में नहीं जाना चाहते हैं, इतना में मैं खुश हूँ। तो आपका कुछ आगे का गोल नहीं है बिजनेस को लेके, कि बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं करना चाहती हैं आप?
अच्छा चल रहा है, उतना ज्यादा क्या चाहिए, 2 दिन का तो जिंदगी है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मैम। और कोई प्रोफेशनल गोल आपका कुछ जो आप अचीव करना चाहती हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए? सॉरी मैम। बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया मैम। कितने लोग हैं अभी आपके पास? मेरे पास कोई लोग नहीं है, मैं अकेला ही हैंडलिंग करती हूँ। अच्छा, तो मैम अगर इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिजनेस में जो भी अगर आप इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत लेकर आए, अगर आप आज मे बी अगर आप आज 50,000 कमा रही है महीने का और आप उसको 1 लाख महीने का कमा लें, तो वो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? मतलब वुड यू लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट? उतना नहीं चाहिए मेरे को, जरूरत नहीं। अच्छा, उतने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैम कस्टमर हैंडलिंग में कभी कुछ आपको इशू आता है, एनीथिंग, कि कोई गुस्से वाला कस्टमर आ गया या कुछ कस्टमर्स को मैनेज करने में आपको इशू आता है कभी? नहीं, मैं कस्टमर को थैंक यू बोल के आ जाती हूँ, वही कस्टमर 2 साल बाद मेरे पास लौट जाती है। हाँ, आपका तो नेचर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से हैंडल करते होंगे अपने कस्टमर्स को। और मैम आप अपना कोई स्किल इम्प्रूव करना चाहती हैं? किसी चीज में आप अपने आप को बेहतर करना चाहती हैं, आपको लगता है कि यार मेरे को ये वाला स्किल आ जाए ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ आप एनीथिंग दैट यू थिंक? नहीं मैम, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उनके पास भी चाहे टाइम नहीं है मेरे बिजनेस में ज्यादा टाइम देने का। और मेरे 2 बेबी है, तो उन लोग को भी टाइम देने के लिए हम ज्यादा बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए मैं खुश हूँ। बहुत बढ़िया मैम। मैम मैं खाली स्किल्स की बात करी, जब आप जैसे आप बोल रहे हैं आपकी बेटी है, मैम हाउ ओल्ड इज योर डॉटर? 1 डॉटर 1। हेलो। हाँ मैम बोलिए ना। हाँ, मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। कितनी कितनी बड़ी है मैम? व्हाट इज आपकी बेटी? बेटी क्लास 5 में है अच्छा, और अभी तो छोटी है फिर। है। बेटा 6 क्लास में है। बेटा 3 में है और बेटी क्लास 5 में है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बेटी 3rd 5th में है और बेटा उसमें 3rd में है ना? ठीक है मैम, ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैम मेरे पास वैसे बहुत अच्छे कुछ ऐसे गाइडेंस है जो आप अगर अभी से अपने बच्चों को दोगे ना, स्किल से रिलेटेड, कि कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं वो। पब्लिक स्पीकिंग की जैसे एक स्किल है, अगर आप अपने बच्चों में डेवलप करना चाहती हैं, और कम्युनिकेशन स्किल अपने बच्चों को और अच्छा करना चाहती हैं, उससे रिलेटेड बहुत अच्छी गाइडेंस है हमारे पास। बहुत अच्छे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो सिखाते हैं कि आप कैसे स्टेज फियर, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को आजकल की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना पड़ता है, तो स्टेज फियर उनको कैसे, हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, ऐसे बहुत अच्छा कंटेंट है मैम। वुड यू लाइक टू नो समथिंग अबाउट दैट फॉर योर किड्स? नहीं, इसके लिए अभी नहीं सोचे है, ओके, आगे जाके सोचूंगी, क्योंकि वो लोग अभी तक बहुत छोटे हैं। श्योर, ओके, नो प्रॉब्लम मैम। बट अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला मैम जी। कुछ भी अगर फ्यूचर में आपको बिजनेस रिलेटेड कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा और हम डेफिनेटली वी विल पुट फॉरवर्ड आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू हेल्प यू सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है ओके, मैम? थैंक्स। ओके, ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शर्मिला मैम। सो ऑल द आईवीसी, दिस वाज सम अदर, मतलब आई एम श्योर आपको ऐसी कॉल्स ही आती होंगी जहाँ कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, सो दिस इज यस वन मैम, पार्ट ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। ऐसा रिजेक्शन होता है मैम। हाँ, नहीं ऐसा इसमें होता है। पता है क्या शर्मिला जी, कि ना मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ सेल्स पर्सन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि वी शुड नॉट गेट नेगेटिव विद, और वी शुड नॉट गेट डिससैटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ कस्टमर। अगर कोई बुरा कस्टमर आ गया, मतलब जो नहीं है, मेरा प्रोडक्ट नहीं ले रहा, इंटरेस्टेड नहीं है, यस, सेल्स में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आपने 50 कॉल करी है तो 50 के 50 इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं होगा। 50 में से हो सकता है उसमें 45 नॉट इंटरेस्टेड है। मैम 50 में 48 ही रिजेक्शन आ जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो 50 में से हो सकता है कि 45 नॉट इंटरेस्टेड है, 3 कॉल बैक है, 2 थोड़ा इंटरेस्टेड लेके बात कर रहे हैं, है ना? यस, बट यस, लेकिन शर्मिला जी, जैसे हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन किया, मैंने चेक करा इफ आई कैन गिव समथिंग टू यू, टू योर किड्स, टू योर जो भी बेस्ट मुझे समझ आया सिचुएशन में बात करके, तो अभी आपका कुछ नीड नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपका नंबर सेव करी और फ्यूचर फॉलो अप उसको बना लेंगे। माय यस, पॉइंट इज, जो मैं आपको कॉन्वर्सेशन सिखाना चाहती हूँ, मैं सिखाना चाहती हूँ जहाँ कस्टमर थोड़ा इंटरेस्टेड है और आपसे बात कर रहा है, कह रहा है हाँ यस, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे भी लोग हैं,
है ना, ये मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनको मुझे अच्छे से कन्वर्ट करना है, इनसे अच्छे से बात करनी है, इनसे मेरे को नंबर करना है. नाउ इफ शर्मिला जी और कस्टमर हु सेज दैट मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, Yes. लेट्स कंसिडर द अदर सिचुएशन नाउ, है ना, द कस्टमर सेज मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, Right, ma'am. तो मैं सीधा नाउ आस्क दैट क्वेश्चन कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा. मैम मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है. नो प्रॉब्लम मैम. क्या मैं जान सकती हूँ कि अभी आप बिजनेस में क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं? मैम ज्यादा तो उधारी चल जाता है, उसके बाद कैश मार्केट में ज्यादा चला जाता है, उसमें रिटर्न कम आता है. मार्केट में कैश ज्यादा चला जाता है और आपका रिटर्न कम आता है. इसका मतलब ये कि आप उधार पे अपना सामान बेचती हैं, राइट? उधार पे चल जाता है, उधार पे चला जाता है, नॉलेज आता है. उधार पे चला जाता है, सही मैम? यस. ओके ग्रेट. तो मैम अभी जो आपका ये बिगेस्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहती हैं, अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आपको क्या लगता है आप अपने बिजनेस में कितना कमा लेंगी, महीने का कितना हो जाएगा अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली? जैसे 50-60 हजार रुपया अभी रेवेन्यू हो जाता है, वह 1 लाख पार हो जाएगा. 1 लाख पार हो जाएगा आपका. ग्रेट. मैम अगर ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि हमारे पास ना बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं और ऐसे बिलियनर प्रोफेसर होते हैं मैम, जिन्होंने भारत देश में अपने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप करे हैं. सो जैसे आपने पतंजलि का नाम सुना होगा, आपने HDFC का नाम सुना होगा, आपने अमूल का नाम सुना होगा. मैम इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जो MDs और CEOs है मैम, वो हमारे साथ मिलकर गाइड करते हैं SME और MSME सेक्टर के जो बिजनेसमैन है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे. तो आपकी इस प्रॉब्लम का मैम सोल्यूशन मेरे पास डेफिनेटली है. बट जैसे कि नाउ सिंस यू आर इन बिजनेस, आपको मैम इतना थोड़ा तो आइडिया रहेगा कि अगर आपको जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बिजनेस की, तो थोड़ा बहुत तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब लिटिल बिट, जितना भी कंफर्टेबली कर सकते हैं, बिकॉज जो सोल्यूशन मेरे पास है मैम, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपको गाइड करूंगी. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कंफर्टेबली कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो अमाउंट कितना होगा मैम? ये कैसे हो पाएगा मैम? मैम आई विल डेफिनेटली टेल यू. मेरे पास ना अलग अलग सोल्यूशंस है मैम. सो अभी जैसे आपने बोला कि अभी आप 50,000 कर लेती हैं और आप 1 लाख पे जाना चाहती हैं, मतलब 1 लाख पे पहुंच जाएंगे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो 1 लाख महीना करने के लिए आप कंफर्टेबली कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं, उसके हिसाब से मैं आपको जो भी मेरे पास सोल्यूशन है मैम वो सजेस्ट करती हूँ. मैं 30 से 35 हजार इन्वेस्ट कर सकती हूँ. 30 से 25,000. यस. Okay, great. Thank you so much, ma'am. And I think Sharmila ji, I want to cut the call here. मेरा पॉइंट सब लोगों से ये था यहाँ पर कि जो भी कॉन्वर्सेशन मेरी और शर्मिला मैम की चल रही, मेरे को बजट जानना था. देखो अब शर्मिला जी ने क्या बोला कि मैं 30 से 25,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या पता चला, आपको कस्टमर का बाइंग कैपेसिटी पता लग गया. यस. कस्टमर कितना दे सकता है. यू विल नेवर गेट टू हियर, आपको कभी भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आएगा अपने कस्टमर से बाद में कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने प्रोफाइलिंग बहुत अच्छे से करी है और मैंने अपने कस्टमर से पूछा है भाई तो कितना कर सकते हो, और कस्टमर ने मुझे कहा है कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ, 25 से 30,000 रुपया. अब शर्मिला जी, जब आप अपने कस्टमर को जो भी सोल्यूशन आप सजेस्ट करो, वट एवर यू आर सजेस्टिंग योर कस्टमर, आपको देखना है कि उसका जो सोल्यूशन आप उसको बता रहे हो दैट हैज टू बी इन लाइन विद जो आपने बजट लिया है अपने कस्टमर से. अगर कस्टमर ने बोला भाई मैं 25 से 30,000 दे सकता हूं, और अगर आप उसको 70,000 का प्रोडक्ट बेचोगे तो आपकी सेल कभी नहीं होगी. आप समझो, इसीलिए बजट जानना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आप सबके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्या? तो ये आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाना चाहती थी सब लोगों को कि बजट कैसे जानोगे अपने कस्टमर का. ये तरीका है. तो तरीके में मैंने सबसे पहले क्या किया, उससे पूछा भाई तू अभी कहाँ पे है, तो अभी क्या कर रहा है. मैं अभी बिजनेस कर रहा हूं. अगला सवाल, सर कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? अभी तो सर अभी है तो ऐसे चल रहा है, अभी तो सही नहीं है. क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो?
उधार है, मार्केट में उधार फंसा हुआ है, कस्टमर उधार पे लेकर जाता है प्रोडक्ट, यहाँ प्रॉब्लम तक आ गए हम सब लोग। अगला स्टेप क्या है कि सर ओके आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ सॉल्यूशन टू दिस, बट लेट मी नो फर्स्ट, या पहले उससे जान लो, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई तो आप कहाँ कितना मुनाफा अपने बिजनेस में ला सकते हो। अब ये जो मैंने नेक्स्ट सवाल पूछा है कि अपने बिजनेस में कितना मुनाफा ला सकते हो, दिस क्वेश्चन कस्टमर के दिमाग की बत्ती जला देगा ये सवाल। यस मैम, राइट। ये कस्टमर के दिमाग की बत्ती जगा देगा जब वो देखेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मैं 1 लाख रुपया महीना कमा सकता हूँ, तो वो अपने आप आपको कहेगा भाई अच्छा 1 लाख कमाने के लिए मैं 25 से 30 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? और 1 लाख उसको महीने का मिल रहा है, बट इन्वेस्टमेंट तो वो वन टाइम कर रहा है ना, राइट, बार बार नहीं करनी, उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, बट उसको रिटर्न एवरी मंथ मिलने वाला है। So you have to tell all these things to your customers कि सर इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम कितना कर सकते हो, रिटर्न आपको 1 लाख मिलता रहेगा। तो जब आप ऐसे बोलोगे तो हो सकता है कि वो अपना बजट और बढ़ा देगा। अभी तो हमने 25 से 30 हजार ले लिया बजट, वो और बजट बढ़ा देगा। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज जो हमको जाननी है वो है कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, अभी उसको सॉल्व करने के बाद क्वांटिफाइड आउटकम। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू रिमेंबर दिस वर्ड, क्वांटिफाइड आउटकम। क्वांटिफाइड आउटकम, आपको पता है मैं I was one of the lucky people who got a chance to attend the LFP Leadership Funnel program of Dr. Vivek Bindra yesterday. और सर रेगुलरली अपने LFP प्रोग्राम में एक ही बात पे हथौड़ा मार रहे थे बार बार, भैया सेल करने के लिए क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन आपको करना है, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। रेपिटेडली ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बार बार इसी के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो मैंने आपको आसान भाषा में अभी दिखाया करके आपको यहाँ लिखा है क्वांटिफाइड आउटकम, कस्टमर के जीवन में क्या इंपैक्ट आएगा अगर उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, है ना? अगर उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसके जीवन में क्या इंपैक्ट आएगा, इसको कहते हैं क्वांटिफाइड आउटकम। इंपैक्ट उसको नंबर्स में दिखाना है, इंग्लिश भाषा में नहीं करना, भाषा में नहीं, नंबर में चाहिए, पैसे से। और फिर आएंगे हम बजट पे। तो सारी सेल्स स्क्रिप्ट का अगर मेरे को निचोड़ आपको बताना है, जो कंसल्टिंग साथी यूज करने से पहले की सेल्स स्क्रिप्ट है, उसका निचोड़ ये है कि मेरे को बजट और क्वांटिफाइड आउटकम, ये दो चीजें जाननी। बजट और क्वांटिफाइड आउटकम, बजट, नीड और क्वांटिफाइड आउटकम, नीड, बजट, क्वांटिफाइड आउटकम, मे बी ये 3 चीजें आई वांट टू नो। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया बिफोर कंसल्टिंग साथी। अब मुझे यहाँ पर क्या है, कस्टमर से पता लग गया कि एक सेकेंड, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है। अब जब मुझे कंसल्टिंग सारथी टूल को इस्तेमाल करना है, ओके, व्हाइल आई एम यूजिंग द टूल को इस्तेमाल करते समय मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, मुझे किन बातों का ध्यान रखना है भाई लोग? आई एम रियली सॉरी फॉर दिस रॉन्ग स्पेलिंग, कस्टमर प्लीज इग्नोर मी हियर, आई मीन प्लीज फॉरगिव मी, मैंने गलती से स्पेलिंग लिख दिया है। ओके, सो सबसे पहले रिपीट द सेम लाइन। नितिन जी कौन सी लाइन कह रहे हैं, हिंदी में बोलो। ओके, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये है वाह अभिषेक जी, आई रियली लाइक योर ऑब्जेक्शन, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कस्टमर पहले तो बोल देता है मेरा बजट 1 लाख है, बट बाद में बोलता है कि मैं 4-5 महीने बाद सोच के बताऊं। पता है इसमें गलती किसकी है अभिषेक जी? इसमें गलती आपकी है। यू नो, I'm really sorry guys, I might be little tough बात करने में, एक बार मैं थोड़ा रूड भी हो सकती हूँ, थोड़ा गलत भी बोल सकती हूँ आपको, बिकॉज गलती आपकी ही है। क्योंकि ये सेशन से मैं चाहती हूँ कि इम्पैक्ट आए, और इम्पैक्ट ऐसा है कि आप अपनी सेल्स बदल दें। और जब तक मैं आपको सही प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी आप उसका सोल्यूशन नहीं जान पाएंगे, है ना? आज मैं डिस्कस करूंगी, आई विल ट्राई इफ द टाइम परमिट्स, मैं आपको बता पाऊंगी क्या ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन रीजन कस्टमर आपको देता है, तो उससे प्रॉब्लम वो किसकी वजह से होता है, आपकी वजह से है, कस्टमर की वजह से है, किसकी वजह से है वो रिजेक्शन रीजन जो कस्टमर आपको देता है। बट पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सो अब हमने कस्टमर की नीड जान ली और उसका बजट जान लिया। अब आ जाते हैं अपने कंसल्टिंग सारथी टूल पे। जैसे ही कस्टमर की नीड पता चली है, सब लोग अपना कंसल्टिंग सारथी टूल लॉग इन कर लो जरा फटाफट, एवरीबडी। आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉब्लम, मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगी और मैं देखती हूँ कि आप में से कितना लोग उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाते हैं।
ठीक है, मैं अभी आप सबको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती हूँ एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग उसको सॉल्व कर पाते हो मेरे पिच कार्ड पे, मेरे को पिच कार्ड में शेयर करना सब। ओके, नाउ क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, मतलब कि जो भी आप वैल्यू क्रिएट करने वाले हो कस्टमर के लिए, तो जैसे हमने बोला अगर कस्टमर कह रहा है कि कस्टमर क्या था, मेरे कस्टमर को ऑब्जेक्शन की हमारा उधार है मार्केट में, तो मैं अगर उसके लिए मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है तो मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूंगी, आई विल क्रिएट वैल्यू बाय टेलिंग कि भैया उधार है मार्केट में, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मेरे पास टेक्निक्स है, मैं आपका उधार का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये मैं उसके लिए वैल्यू जनरेट करूंगी अपने कोर्स पर, लेकिन उधार का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसको इम्पैक्ट कितना आएगा, उसका रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, वो हो गया क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन का मतलब कि जो मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी उसके बाद उसकी वैल्यू क्या क्रिएट और उसकी इम्पैक्ट क्या है। ओके, नाउ ड्यूरिंग कंसल्टिंग सारथी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, पहले हमने प्रॉब्लम समझा, अब मेरे को क्या करना है, सब लोग अपना वन ऐप खोलो जल्दी से। वन ऐप खोलने के बाद एवरीवन ओपन योर वन ऐप, और वन ऐप खोलने के बाद सब लोग जाएंगे कंसल्टिंग सारथी के टूल पे। वन ऐप जैसे आप नए आईपीसी भी होंगे कुछ, तो जैसे आप अपना वन ऐप लॉग इन करोगे वहां पर आपको स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, बहुत सारे आइकन्स होंगे। नाउ द मोमेंट यू सी दोज आइकन्स, चेक दोज आइकन, नीचे आप स्क्रॉल करोगे, सबसे नीचे आ जाओ, वहां कंसल्टिंग सारथी लिखा रहेगा। सो यू क्लिक ऑन कंसल्टिंग सारथी, वहां पर आपको क्या करना है, नीचे एक बॉक्स बना है ना लिखने के लिए, वहां होम बटन दबाओ पहले, तो होम बटन दबाने के बाद आपको सर्च टैग करना है, राइट सर्च टैग आपको लिखना है। जायमेन प्रजापति जी ने अपना भेज भी दिया है पिच कार्ड, बाकी लोग अभी कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। हाँ, कर्जा चुकाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें, वाह, अपनी ईएमआई के अमाउंट को बढ़ा दें, पेमेंट के लिए ऑटो पे या डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट करें। ओके, हमेशा सिक्योर्ड लोन ही लें, उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता, अपने कस्टमर के साथ अच्छे टर्म्स पर रहें ताकि वो एडवांस भी दे दे। ओके ओके, just 1 minute guys, I'll be back. ओके, ग्रेट एवरीवन। नाउ यहाँ पर हमने प्रॉब्लम समझा, सर्च टैग आपने डाल दिया, जैसे मार्केट से उधार या उधार कैसे चुकाएं, ओके, डेट फ्री बिजनेस, ऐसा कुछ आप सर्च टैग उसमें डाल सकते हो। सर्च टैग मतलब क्या लिखोगे जिससे आप कस्टमर की वाली प्रॉब्लम आप ढूंढ पाओ, ठीक है। तो सर्च टैग में जो भी आपको प्रॉब्लम समझ आई है कस्टमर की, वो प्रॉब्लम आप लिखें, और जैसे आप वो प्रॉब्लम लिखोगे आपके सामने देखो, जैसे आपने पिच कार्ड चैट पे मुझे कई लोगों ने डाला है, फटाफट डालो, सब लोग डालो। यहाँ देखो पिच कार्ड में सबसे पहले ऊपर क्या आ गया, कर्जा चुकाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो ये जो पिच कार्ड डिटेल्स के नीचे सबसे पहली लाइन है, कर्जा चुकाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें, तो वो क्या है, वो समरी है। पहली लाइन क्या है, समरी है। समरी मतलब कि ये वाले पिच कार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स या क्या क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या इश्यू सॉल्व कर रहे हैं उस पिच कार्ड, है ना। कर्जे से बाहर निकलने के लिए इन स्टेप्स को कंसिडर करें, तो आपको पता लगेगा कि कर्जे से कैसे बाहर निकलना है, वो इस पिच कार्ड में बताया। तो आपको पूरा पूरा पिच कार्ड नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, सिर्फ समरी लाइन पढ़नी है। समरी लाइन पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि यार ये पिच कार्ड मेरे मतलब का है या नहीं। ओके, सो रीड द समरी लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 समरी लाइन पढ़ी, हाँ यार ये तो मेरे काम का है, अब आ जाओ भैया पिच कार्ड पढ़ने। फिर उसके बाद आपको पिच कार्ड को पढ़ना है। अब मैं आपके सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ, आई डोंट नो, चलो खुशखबरी से पहले आप सबसे पूछती हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं कोई सही जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता है।
कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पिच कार्ड्स हैं, जो हमारे जो पिच कार्ड है, अगर मुझे उसको इंप्रूव करना है तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे क्या चीज से उसको बेटर करना चाहिए? देखिए, इफ यू कैन गिव मी द राइट आंसर, दो मैं बेटर करना शुरू कर दिया है और आई एम वर्किंग ऑन इट ऑलरेडी, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑल दैट व्हाट यू फील इज द थिंग दैट आई शुड वर्क ऑन. Practice, suggestions, practice, keywords, chatting with the person, audio, Hindi, keywords, storytelling practice. Okay, okay, okay. Multiple option. Now I delay pitch card reading. Delay कि detailed. Okay, okay. Hindi consulting सारथी के regular use, simple language. पुष्पेंद्र जी और एक और सर थे. I think I'm going to buy their points. I'm going to buy their points. और एक बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना. सब ध्यान से सुनना प्लीज भाई लोग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. पिच कार्ड जब आपको किसी कस्टमर के लिए यूज करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप ट्रेनर नहीं हो उसके, या आप उसके एक्चुअल कंसल्टेंट नहीं हो, मतलब जो उसको बिजनेस से बाहर लेके आएगा. योर मोटिव इज टू सेल द कोर्स देयर. आपका मोटिव क्या है कि आपको कोर्स को सेल करना है. आपका मोटिव उसको ट्रेनिंग देने का नहीं है. आपका मोटिव सेल करना है. आपका मोटिव उसको ट्रेनिंग देने का नहीं है. तो अगर जैसे आज की पिच कार्ड का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पर कि आपने बोला यस, जैसे कि आपने यहां पर आया डेट इन पॉइंट्स की मदद से समझे वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की पिच डेक. नहीं, ये पिच कार्ड सही नहीं भेजा अभिषेक सर आपने. वन सेकेंड. अब जैसे कि ये वाला परविंदर सिंह जी ने जो पिच कार्ड दिया है, परविंदर सिंह जी, हमको रीड योर पिच कार्ड जो आपने शेयर किया है. पिच कार्ड का पहला पॉइंट क्या है? कर्जा चुकाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. ये मैं ना थोड़ी बड़ी बात करने वाली, सो आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन टू दिस. सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा. प्रॉब्लम क्या है? कर्जा चुकाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. इन स्टेप्स को फॉलो करें. अब मैं कौन हूं? मैं ट्रेनर हूं कि मैं सेल्समैन हूं? अगर तो मैं ट्रेनर हूं तो मैं उसको पूरा ट्रेनिंग दूंगा, भैया तेरे को क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ये करना है, फलाना करना है, ढमका करना है. बट अगर मैं एक कंसल्टेंट हूं या मैं एक सेल्स पर्सन हूं एंड आई हैव टू सेल समथिंग इन द मार्केट, और मुझे कुछ मार्केट में बेचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे थोड़ा सा कस्टमर के मन में वो जागरूक करना पड़ेगा, द फीलिंग दैट यार ये तो बहुत सही है, मुझे लेना चाहिए. उसको बोलते हैं क्यूरोसिटी जगानी पड़ेगी. क्यूरोसिटी जगानी पड़ेगी अपने कस्टमर के मन में. तो अपनी ईएमआई की अमाउंट को बढ़ा दे. अगर इसी लाइन को अगर मुझे अपना सेल्स को दिमाग में रखते हुए कहना है, तो मैं पता है क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगी कि सर वेरी गुड सर, आप कर्जा चुकाना सीखना चाहते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू. हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स है, स्ट्रैटेजीज दी गई है हमारे कोर्स में, जिससे आप कर्जा बहुत ही आसानी से चुका सकते हैं. सर जैसे कि अपनी ईएमआई की अमाउंट को बढ़ा दें, मैं ये नहीं बोलूंगी. मैं बोलूंगी जैसे कि सर जैसे कि आपको अपना ईएमआई अमाउंट कितना रखना चाहिए. पेमेंट के लिए ऑटो पे या ऑटो डेबिट का ऑप्शन सिलेक्ट करें. तो इसको मैं ऐसे नहीं बोलूंगी. मैं ये तो ट्रेनिंग हो गई कि मैं ही उसको सिखा रही हूँ. तो ये तो वीडियो की समरी हमने आपको शेयर करी ना वीडियो देख के. तो अगर आपने पूरा वीडियो ही उसको बता दिया तो फिर तो वो क्यों ही लेगा ना, उसको तो सारा कुछ पता ही लग गया. तो आपको इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे कहना है? आपको कहना है सब पेमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे. आपको आंसर नहीं देना ऑटो पे या ऑटो डेबिट, आंसर उसको वीडियो से मिलेगा, बट आपको उसको ऐसे समझाना है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए. हमेशा सिक्योर्ड, अब जैसे थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, हमेशा सिक्योर्ड लोन ही लें, उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता. तो अगर मुझे, ये तो ट्रेनिंग हो गई, ये ट्रेनिंग हो गई जो यहाँ पर पॉइंटर्स लिखे हैं, बट आपको ट्रेनिंग नहीं देनी. आपको इसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसी लाइन को, कौन बताएगा? चैट पे लिख के बताओ. हमेशा सिक्योर्ड लोन्स ही नहीं ले, सॉरी, हमेशा सिक्योर्ड लोन्स ही ले, उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता. इसको कैसे बोलोगे?
एग्जैक्टली इंदु सिंह जी, वेरी हैप्पी। आपको कैसा लोन लेना चाहिए? एक्सीलेंट, आई एम वेरी हैप्पी, यू गॉट माय पॉइंट। किस टाइप का लोन लेना चाहिए? अच्छे बैंक से? नहीं रवि जी, अच्छे बैंक से ही कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल गलत। ये तो ट्रेनिंग दे दी आपने उसको, आपको ट्रेनिंग नहीं देनी है। आप कैसे हमेशा सिक्योर लोन लेंगे? नहीं जयमीन जी, नॉट लाइक दैट। पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा सिक्योर्ड लोन ही लेना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन बनाना है, ये तो आंसर हो गया, इस आंसर का क्वेश्चन बनाना है कि सर आपको किस टाइप का लोन लेना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात भाई लोग? आप लोन कहां से और कैसे लोन लेना है वो हम बताएंगे। ओके गुड, दिस इज ऑल्सो फाइन। यस, आपको मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए एंड हाउ अदर क्लियरिंग देयर डेट्स, हाउ अदर्स आर। नहीं, मैं आपको, आई वांट यू टू स्टिक टू द पॉइंट दैट आई वाज, मैं जिस पॉइंट के बारे में बात कर रही थी, मैं चाहती थी कि आप उसी पॉइंट के बारे में बताइए, है ना? कि अगर हमने बोला हमेशा सिक्योर्ड लोन ही लें, उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता, तो मुझे क्या बोलना है? किस टाइप का लोन लें जिससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये पॉइंट आएगा इसमें। इसमें ट्रेनिंग नहीं करना है, आपको आंसर देना है किस टाइप का लोन ले ताकि आपका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो। अपने कस्टमर्स के साथ अच्छी टर्म्स पर रहें ताकि वो एडवांस भी दे दे। आपको अपने इसको कैसे आपको बोलना है? सर हम आपको सिखाएंगे व्हाट शुड बी योर टर्म्स, हाउ यू शुड मेंटेन योर टर्म विद द कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ आपके टर्म्स कैसे होने चाहिए, है ना? आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट कि आपको पढ़ना कैसे पिच कार्ड। हम एक दो और प्रैक्टिस करेंगे और जिससे कि आप सबको पता रहे कि आपको पिच कार्ड को कैसे रीड करना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ ना, ये पिच कार्ड को रीड कैसे करना है, ये मैंने ऑलरेडी, ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसको हमने नए पिच कार्ड्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो नए, और हमने पुराने को भी मैंने ठीक करना शुरू करवा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब आप पिच कार्ड खोलोगे, आपको एक तो पिच कार्ड दिखेगा जिसमें ट्रेनिंग हो रही है, और एक पिच कार्ड आपको ऐसा दिखेगा जिसमें ट्रेनिंग नहीं हो रही, जिसमें सेल्स हो रही है। और अगर आपको ऐसा पिच कार्ड दिखता है जिसमें ट्रेनिंग हो रही है, तो आपको उसको अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज वी हैव ह्यूमंस इन द टीम, अभी मशीन नहीं आई है ना? तो वो देयर इज अ सर्टेन स्पीड जिससे वो काम कर सकते हैं। तो जब तक के लिए सब नहीं सही हो जाता, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको इसको पढ़ना कैसे, आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ओके, सो रीड द पिच कार्ड राइटली। कैसे पढ़ना है हमको पिच कार्ड, चैट में बताओ फटाफट। ट्रेनिंग के जैसे कि सेल्स के जैसे? करण जी, शर्मिला जी, एक्सीलेंट मैम, थैंक यू भाई लोग, थैंक यू सो मच। सेल्स कुछ पिच कार्ड में मार्क वाले भी है, हाँ बिल्कुल सेल्स के जैसे पढ़ना है पिच कार्ड को, ट्रेनिंग के जैसे नहीं पढ़ना है। ट्रेनिंग के जैसे अगर आपने पढ़ा तो कस्टमर क्यों खरीदेगा यार, सारा कुछ तो आपने उसको बता ही दिया, व्हाई विल ही बाय द कोर्स। तो उसको आंसर नहीं देना, उसको क्वेश्चन देना है कि मेरी वीडियो में क्या आंसर हो रहा है। ठीक है, ये आज का नया टॉपिक ये है, नया चीज, नया टिप मैंने आपको दिया आज वो ये, है ना? अब एक और एक सैंपल लेते हैं। एक और मैंने आपको बोला कि मैं एक मे बी आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड आई वांट टू बिकम अ ट्रेनर, बट मेरे को मैं पब्लिक के सामने नहीं बोल पाता, मेरे को स्टेज फियर है। तो डू यू हैव एनीथिंग फॉर मी? अब बताओ कौन सा पिच कार्ड मुझे देख के बताओगे, जल्दी से फटाफट। एवरीबडी इन द चैट क्विकली, कंसल्टिंग सारथी टूल में जाओ वन ऐप पे और मुझे पिच कार्ड दे दो। मेरे को पिच कार्ड दिखाओ फटाफट। भाई लोग मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके ओके ग्रेट जी मैम, आवाज आ रही है। तो जिसको नहीं आ रही भाई, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू एट योर एंड। मैंने आपको बोला मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे को स्टेज फियर है, मुझे अपना स्टेज फियर हटाना है। दैट इज माय प्रॉब्लम, मेरे को स्टेज फियर है। जल्दी से बताओ कौन सा पिच कार्ड मुझे आप ढूंढ के बताओगे। स्टेज पर अच्छे से प्रेजेंट करते टाइम ऑडियंस से कनेक्ट करने, रेपो बिल्ड करें। ओके, पब्लिक स्पीकिंग। बेटा पिच कार्ड दो, टॉपिक्स नहीं चाहिए मेरे को, पिच कार्ड कॉपी पेस्ट करके दो मेरे को। एक सेकेंड, एक सेकेंड, वन सेकेंड, लेट मी रीड इट। ऑडियंस से कनेक्ट कैसे, रेपो बिल्ड करें, ये एनर्जी रखें अपने अंदर, टाइम से पहले पहुंचे, स्टेज फियर को दूर करें,
फिर अच्छा ये देखो, राकेश खंडेलवाल जी ने क्या दिया है? यस, दिस इज, एक मिनट, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस. So this is the new type of pitch card that we all have made for you all. ये नया है, ठीक है, ये नया पिच कार्ड है, ये है नया तरीके का. मैंने अभी शेयर किया आप सबके साथ. मेरे से जो है वो वाला देखो, उसमें हमने क्या लिखा है कि अगर कोई स्टेज फेयर की बात करता है तो हम उसको बताते हैं कि सर डोंट वरी, यू नो, इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, आई एम वेरी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है. वी हैव द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, एंड दैट हमारे कंटेंट में बताया गया है कि आप स्टेज के डर को कैसे दूर कर सकते हैं. सर आपको सीखने को मिलेगा कि पहला चीज आप सीखोगे कि सर फियर कितने टाइप्स के होते हैं, यू नो, स्टेज फियर कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप जिससे कि आप फियर को दूर कर सकते हैं, और एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है. भाई लोग देखो, मतलब आई डोंट नो, हम लोग सामने नहीं है, बट मुझे लगता है कि ताली तो जरूर बननी चाहिए फॉर दिस, कि इतने इजी बन गए हैं गाइस ये पिच कार्ड, इतने सुंदर, इतने आसान, इतने ब्यूटीफुल बन गए हैं. एंड यू नो, यू ऑल शुड डेफिनेटली यूज इट. आई एम 200% कॉन्फिडेंट कि अगर आपने इसको सही से इस्तेमाल कर लिया तो जो प्रॉब्लम कई लोग जो यूज करते हैं कंसल्टिंग सारथी टूल को, बोल रहे थे भाई मुश्किल है, रीड नहीं होता, बड़ा लेंदी है, ये उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है. और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन दिया है कि आपको पॉइंटर्स में लिख के दिया, आपको लंबे लंबा पैराग्राफ नहीं है, आपके पास पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, आपको खाली वो पॉइंटर्स को पढ़ना है और उसको सवाल में बदल कर बोलना है कि सर मेरे कंटेंट में, हमारे कोर्स में, यू नो, हमारी स्ट्रैटेजीज में आपको ये सीखने को मिलेगा. कैसा लग रहा है आप सबको नया पिच कार्ड देख के? तो मैंने अभी आपको डिफरेंस दिखाया, यू नो, पुराने और नए पिच कार्ड में. हाउ आर यू ऑल फीलिंग? कैन आई जस्ट गेट योर फीडबैक ऑन द चैट कि कैसा लग रहा है आपको ये नए टाइप का पिच कार्ड देख के? लेट मी हियर फ्रॉम एवरीबॉडी, कैसा लग रहा है आपको ये नए पिच कार्ड्स देख के? डज दिस साउंड इजी टू यू? मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? अब कर पाएंगे आप सब लोग? कंसल्टिंग सारथी को यूज करोगे? थैंक यू सो मच. इजी, बहुत गजब है मैम, अमेजिंग, वेरी गुड. बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है, इजी है मैम, है ना? सो हम बस यही इसी कोशिश में है कि हम दिन बर दिन आपके लिए चीजें बहुत आसान करते जाएं, और यू नो, बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप सब लोग सही से इन टूल्स का इस्तेमाल करें, ये टूल्स जो आपके लिए बनाए गए. तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है, दो केस स्टडीज लेके मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि स्टेज फियर कैसे दूर करें, और मार्केट में फंसा हुआ पैसा उसको कैसे मैं रिकवर करूं, या उधार पे मैं कैसे ना दूं. हाउ डू आई मैनेज माय बिजनेस इन अ वे कि मेरे को अपना उधार में काम ना करना पड़े. ये बन गए हैं पिच कार्ड आपके. ये पावर है कंसल्टिंग सारथी की, सही से इस्तेमाल कर लोगे ना भाई लोग, तो कोई सेल होने से आपकी रोक नहीं पाएगा. ओके, तो जैसे हमने बोला, पहले आपने देखा कंसल्टिंग सारथी को यूज करने से पहले क्या तीन चीजें करनी है हमको. चैट में एवरीबॉडी क्विकली राइट, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू शुड डू? गेम चेंजर, दानिश, यस दानिश, दिस इज गेम चेंजर, एब्सोल्युटली. डीडीबी एंड नाइस. डीडीबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? गिव मी द राइट आंसर. गिव मी द राइट आंसर. Budget, okay, I will buy that. Budget is right. Yes. What else? Budget, budget. 3 चीजें क्या करनी थी कंसल्टिंग सारथी को यूज करने से पहले? डिसीजन और बजट, और नहीं. गिव मी द राइट आंसर. नीड एनालिसिस, ओके, बजट हो गया. एंड यस, ऋषि मेहता जी, एक्सीलेंट. जो आपने एक शब्द लिखा है वो किसी ने नहीं लिखा अभी तक. वेरी गुड, ऋषि मेहता जी ने लिखा है क्वांटिफाइड आउटकम. अक्षय कुमार, नीड, बजट एंड क्वांटिफाइड आउटकम. ऑसम अक्षय, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो सबसे पहले हमको क्या जानना है? नीड. उसकी बहुत अच्छे से पढ़ा है अक्षय आपने, बिल्कुल फ्लो में दिया है. उसका नीड क्या है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका बजट क्या है, और वो बजट अगर वो डालेगा तो हम उसके लिए क्वांटिफाइड आउटकम. तो इसका एक्चुअली फ्लो क्या रहेगा? सही, हमने नीड जाना, नीड के बाद हमने क्या किया? क्वांटिफाइड आउटकम करके दिखा दिया, और फिर आए हम बजट पे. लास्ट में बजट पूछा. सबसे पहले नीड, फिर
क्वांटिफाइड आउटकम। सो जैसे शर्मिला मैम ने क्या बोला, उधार में चला जाता है पैसा, ये हो गई नीड। फिर मैंने क्या दिखाया, क्वांटिफाइड आउटकम, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यस आईबीसी पंकज कुमार वेरी गुड, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कितना कमा लोगे आप, क्वांटिफाई, क्वांटिफाई मतलब एक नंबर दे दिया मैंने उनके आउटकम को, बोला 1 लाख तक तो चली जाऊंगी, मैं 50,000 करती हूँ 1 लाख पे चली जाऊंगी। फिर मैंने पूछा अच्छा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। सो नीड, क्वांटिफाइड आउटकम एंड देन द बजट। एक्सीलेंट, यू गाइस आर टू गुड। नाउ हमने बोला ड्यूरिंग कंसल्टिंग सारथी यूजेज हमको क्या करना है, कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी है, सही सर्च टैग डालना है, फिर हमको क्या करना है, समरी लाइन पढ़नी है, समरी, डिटेल में मत चले जाना पिच कार्ड में, सिर्फ समरी लाइन देखना ऊपर लिखी होगी कि पूरे पिच कार्ड में हम क्या कवर कर रहे हैं। अब जैसे आपको पता लग गया पूरे पिच कार्ड में हम क्या कवर कर रहे हैं समरी से, अब फिर अपना पिच कार्ड, ठीक है, देन यू रीड द एंटायर पिच कार्ड। और पिच कार्ड को पढ़ना कैसे भाई लोग, पिच कार्ड को पढ़ना कैसे है, ट्रेनिंग के जैसे, सही बताओ चैट में, पिच कार्ड को रीड कैसे करना है, हमको कस्टमर को ट्रेनिंग देनी है, सही बात है, यस ओके नो। देखा पहले सबने लिखा यस, तो इसका आंसर है नो, हमको ट्रेनिंग के जैसे नहीं पढ़ना है, हमको सेल्स के जैसे पढ़ना है उसको, और सेल्स के जैसे पढ़ने के लिए क्या करना है, उसका क्वेश्चन बना देना है, क्वेश्चन, सवाल बना दो सर मैं ये वाला आंसर करूंगा। स्टेज फियर कितने टाइप्स के, ये सवाल बना दिया मैंने, स्टेज फियर कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए हम आपको सिखाएंगे। कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके आप अपने स्टेज फियर को ओवरकम कर सकते हो, ये एक दूसरा सवाल बना दिया। तो जो लाइंस लिखी हैं, जो पॉइंटर्स लिखे हैं, जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया गया है, उस कंटेंट को बदल कर हमको सवाल बना देने, क्वेश्चंस बना देने, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। उसके बाद हम ऑफ कोर्स पढ़ने के बाद अपने कस्टमर बोलेंगे सर एक सैंपल वीडियो भेज रही हूँ आपको, आप प्लीज उसको देखिएगा एंड आई एम ऑन द लाइन विद यू, मैं आपके साथ लाइन पे रुकी हूँ, सैंपल वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा अपना फीडबैक शेयर कीजिए। ओके, नाउ दिस इज ड्यूरिंग कंसल्टिंग सारथी यूसेज। अब आपने कंसल्टिंग सारथी को यूज कर लिया है ना, आपने वीडियो भेज दी, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है ये 3 काम। सबसे पहला काम करना है LHS और RHS। LHS क्या होता है भाई लोग, who's going to tell me in the chat what is LHS? Yes सादिक, only question बताना है उसको, yes, left hand side Paras said LHS is left hand side और RHS is right hand side। तो LHS RHS में पता है क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है कि कस्टमर आपको क्या क्या प्रॉब्लम बोलता है। मैं एक बार ये ना स्टॉप शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन, और मैं आपको स्क्रीन पे LHS RHS वाली शीट खोलती हूँ, देती हूँ। आपको पता है बड़ी मेहनत लगी है मेरी ये वाला शीट बनाने में, आप लोग बड़े प्यार से सुनिएगा और इसको इम्प्लीमेंट भी करिएगा, बिकॉज आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है समझना, मतलब ये गेम चेंजर हो सकता है सच में आप लोगों के लिए। LHS और RHS शीट जो मैंने आपको नई सेल्स स्क्रिप्ट आप सबको भेजी है ना, उसमें है ये। अब मैं आपको समझाती हूँ भाई ये है क्या, है ना, इसका इस्तेमाल क्या है। तो मैंने पता है आप सबकी मदद से, आप सबको, आपको याद होगा एक मैंने रिजेक्शन एनालिसिस फॉर्म भेजा था आप सबको, और कहा था भाई इसमें अपना रीजन लिख के दो कि आपको क्या लगता है कि कस्टमर आपको पैसे क्यों नहीं दे रहा है, या आपकी सेल क्यों नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है। तो जो आपने मुझे रीजंस दिए 634 रीजंस मेरे पास आए, और वो 634 रीजंस एक एक रीजन पढ़ने के बाद, बहुत रातें लगाई हैं मैंने ये बनाने में, इट्स टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, बट मेरा टाइम पूरा वसूल हो जाएगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे अपने काम। एक एक रीजन को पढ़ने के बाद मैंने उसको बकेट किया, बकेट मतलब जोड़ लिया, जैसे सेल्स है, बजट है, डज नॉट हैव फंड, जो भी रीजन आया तो उसको बकेटाइज करने के बाद उन बकेट्स के आंसर्स लिखे, प्रॉब्लम समझे कि ये आ क्यों रही है और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलते हैं, पहला रिजेक्शन रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की, ये समझ लेना भाई लोग। अगर अभी जैसे कोई लोग बोल रहे थे, मैंने सर मैम मैं ऐसे ही बोलता हूँ लेकिन कस्टमर मुझे बोल देता है मेरे पास पैसे नहीं है या मैं बाद में लूँ, तो इसमें गलती कस्टमर की नहीं है, इसमें गलती आपकी है, आपकी पिच में है, आपको सॉल्व क्या करना है वो देखो। तो कस्टमर ने अगर आपको रीजन दिया डज नॉट हैव फंड्स, कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना,
कस्टमर ने रीजन दिया डज नॉट हैव फंड्स। तो जरा लिख के बताओ भाई लोग जरा चैट में, आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से कस्टमर ने बोला डज नॉट हैव फंड्स? जल्दी से चैट में बताओ। रेपो बिल्डिंग की दिक्कत है, इसलिए कस्टमर बोल रहा है डज नॉट हैव फंड्स। ओके, व्हाट एल्स? नॉट नीड एनालिसिस नहीं किया, इसकी वजह से कह रहा है वो डज नॉट हैव फंड्स। कस्टमर नॉट कन्विंस्ड, उनको ट्रस्ट नहीं है। यहाँ कहाँ मिलेगा? बजट है नहीं, मैम स्टूडेंट होगा। डिग डीप में करनी है, क्वांटिफाइड वैल्यू क्रिएशन। और जो सही आंसर है ना, वो किसी ने भी नहीं दिया अभी, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया भाई लोग। ओके, पंकज कुमार जी थोड़े इंटेलिजेंट है, सही रास्ते में चल तो पड़े हैं, बट राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? क्या किस चीज की वजह से गड़बड़ है ये? परमिला जी, परमिला यादव जी आज की बैटल जीत चुकी हैं। एंड राइट आंसर पारस जी, परमिला जी वेरी गुड, इज द बजट। द बजट। मैं अभी आप सबको समझा रही थी एक बात कि अगर मैंने कस्टमर से अगर मैंने कस्टमर से पहले ही जान लिया, अभी मैं कॉल आपको मॉक कॉल करके दिखाया, अगर मैंने कस्टमर से पहले ही जान लिया कि वो कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा और वो बोलता है हाँ मैं जितने पैसे कर दूंगा इन्वेस्ट, मैं 25,000 या मैं 30,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, तो वो बाद में नहीं कह सकता मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव फंड्स। पैसे नहीं वाला ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। उसके अलावा अगर मुझे आपको बताना रहेगा कि और क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ देखते हैं अपनी शीट में जहां पर और डिटेल में लिखा है। आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? एक बार चेक करो सब लोग, चार्ट में देख के बताओ। यस, ओके ग्रेट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखो, फोकस ऑन, यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम डज नॉट हैव फंड्स। किस पे फोकस करना है आपको? आपको रेपो बिल्डिंग पे फोकस करना है, आपको प्रोफाइलिंग में फोकस करना है, और आपको नीड एनालिसिस में फोकस करना है। और जरूरी नहीं है कि इसी में करना है, किसी और का कुछ आइडिया आ सकता है तो आप एक दो चीजें और पे भी फोकस कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंटली रेपो बिल्डिंग। क्यों रेपो बिल्डिंग? क्योंकि अगर आप कस्टमर के साथ अच्छे से रेपो बिल्ड नहीं करोगे, अपना और कस्टमर का एक कनेक्शन, एक नाता नहीं बना लोगे, उसको कंफर्टेबल फील नहीं कराओगे, तो हो सकता है कि वो आपके साथ अपनी सारी चीजें शेयर ना करे। हो सकता है कि वो आपको अपनी बातें ना बताए ठीक से, उसको लगे हाँ सुन लेता है यार ये क्या बोल रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू शेयर माय थिंग्स, बट मैं अपनी चीजें नहीं शेयर करना चाहता। तो रेपो बिल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ शेयर। पर्सनल मतलब कि जो भी वो उसके लाइफ में चल रहा है, पैसे नहीं है, जो भी है वो आपको आराम से शेयर कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोफाइलिंग क्यों बोला मैंने? प्रोफाइलिंग इसलिए बोला, इसमें राइट आंसर इज द बजट, नॉट द प्रोफाइलिंग। बजट, बजट जानना जरूरी है। बजट जैसे आपने जानोगे, जैसे हमने आज करा, तो ये इशू नहीं आएगा। तीसरी चीज, डज नॉट हैव फंड्स। अब आपने बजट तो जान लिया, बट आपको नीड एनालाइज ही नहीं करनी आई कस्टमर की, आपने गलत नीड पहचान ली। अगर आपने गलत नीड पहचान ली कस्टमर की और आपको गलत नीड के हिसाब से आप गलत पिच कार्ड बोल के आप उसको यूज कर रहे हो अगर, तो क्या होगा? कुछ आउटकम नहीं आएगा। कस्टमर कहेगा पैसे तो है यार, लेकिन ये तो मेरी नीड ही नहीं है, मैं इस पे क्यों पैसे स्पेंड करूं? वो आपको पैसे स्पेंड नहीं करने देगा। इसीलिए बजट, नीड एनालिसिस, रेपो बिल्डिंग, ये तीनों चीजों पे आपको काम करना है। और यहाँ पर पूरा स्क्रिप्ट लिखा है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। ये अभी जो मैंने आपको करके दिखाया था, ये वही यहाँ पे। आगे चलते हैं। कस्टमर ने बोला भाई प्राइस इज हाई, प्राइस बहुत महंगा है यार, तुम्हारा बड़ा महंगा प्रोडक्ट है। अगर आपके कस्टमर्स आपको ये ऑब्जेक्शन देते हैं, ये ट्रेनिंग पता है आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं सिमरन हूं और मैं एक आईबीसी और मैं कस्टमर से बात करती हूँ, तो आपको पता है कि क्या होगा? एक कुछ टाइप की ऑब्जेक्शंस मुझे मिलते होंगे कस्टमर से, बिकॉज मेरी पिच तो वैसी ही है ना। तो हो सकता है कि अगर मैं कस्टमर को पिच करती हूँ, मुझे मोस्टली कस्टमर कहते हैं बड़ा महंगा है, मुझे ये कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर शुभम जी बात करते हैं कस्टमर से, शुभम जी को कस्टमर क्या बोलता है? वो बोलता है यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो जिस तरीके का ऑब्जेक्शन या कस्टमर रिजेक्शन रीजन आपको देता है, मतलब आपकी पिच में वो गड़बड़ एरिया है, आपको वो सॉल्व करना है। इसलिए ये आपको सुनना बहुत जरूरी है कि आपकी पिच का गड़बड़ एरिया क्या है, आपका रीजन क्या है, आपको किस चीज पे बैठना है और आपको क्या चीज सॉल्व करनी है। ओके, सो प्राइस इज हाई अगर कस्टमर आपको कहता है, इसका मतलब क्या है? आपने या तो नीड सही से नहीं पहचानी और आपने बेनिफिट पिचिंग नहीं करी। बेनिफिट का मतलब कि आपने वैल्यू ही नहीं क्रिएट करी।
आपने अपने कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ही क्रिएट नहीं करी। ओके, अब देखते हैं चार्ट में कुछ एक और चीज आपको क्या लगती है, प्राइस इज हाई। प्राइस इज हाई का एक और रीजन क्या हो सकता है, लेट्स सी, अगर इफ यू ऑल कैन शेयर इन द चैट, आप लोग सोच पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, आपको लगता है नहीं यही ठीक है, एक बार जस्ट क्विकली टेल मी, प्राइस इज हाई का और क्या रीजन हो सकता है? प्राइस इज हाई का रीजन क्या हो सकता है? और आपको मोस्टली आपके कस्टमर्स यही रीजन देते हैं, यार बहुत महंगा, यार हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पर महंगा बहुत है। देखें, ओके, आई एम शेयरिंग दिस अटेंडेंस लिंक विद यू ऑल इन द चैट। मैं आपके साथ चैट में अटेंडेंस का लिंक शेयर कर रही हूँ। माय रिक्वेस्ट, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको कि अपना अटेंडेंस लिंक में अपना अटेंडेंस जरूर डालिए। ओके, मैं सबके साथ भेजी हूँ, 1 मिनट का समय ले सकते हैं आप लोग। टू एवरीवन अटेंडेंस लिंक भेज रही हूँ, भाई लोग प्लीज अपना अटेंडेंस लगा देना। और ये मैं अब जब मेरा सेशन खत्म होता है, आई डोंट नो इफ यू ऑल नो और नॉट, बट मैं एक बंदे का इसमें कमेंट रीड करती हूँ। ओके, सो इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू मी, यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू मी, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना है, एनीथिंग दैट यू लाइक टू टॉक टू मी अबाउट, आप इसको फॉर्म भर के, अपना अटेंडेंस का जो आपका फॉर्म है उसको भर के आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ चैट में हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आए हैं फटाफट देखते हैं। वी आर नॉट क्रिएट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, आउटकम नहीं, हाँ वैल्यू नहीं क्रिएट करी, आउटकम दिखा नहीं पाए, वेरी गुड। हाई बजट ड्यू टू फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब, बेटा मैंने प्रॉब्लम थोड़ी पूछी है, मैंने रीजन पूछा, मतलब कि क्यों आ रहा है कस्टमर, आपको ऐसे क्यों बोल रहा है, आउटकम नहीं दिखा पाए, वेरी गुड। सो नॉट सॉरी, प्राइस इज हाई का मेजर सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है कि आप उसको आउटकम नहीं दिखा पाए, आप उसके लिए वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाए। IIM सबने सुना है, किसी को एडमिशन मिलेगा अगर IIM में, क्या सोचोगे कितनी फीस पे करनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं सोचोगे, एड़ी चोटी का जोर लगाओगे और कहोगे यार मेरे को एडमिशन मिल जाए, बट पैसे तो मैं कहीं से मर्जी अरेंज कर लूंगा, बस एडमिशन मिल जाए। ऐसा क्यों है? बिकॉज IIM ने अपना वैल्यू क्रिएट किया है कि अगर कोई हमारा, और हमको भी पता है ना, उन्होंने तो ऑफकोर्स क्रिएट किया, बट एज ए स्टूडेंट आई नो कि अगर मैंने वहां से पढ़ लिया तो मेरे फ्यूचर में, मेरे करियर में क्या ग्रोथ आएगी, तो वो फ्यूचर में और करियर में जो ग्रोथ है वो हमको भी अपने कस्टमर्स को दिखाना है, ताकि उसको ये प्राइस हाई ना लगे। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वांटिफाइड आउटकम। क्वांटिफाइड आउटकम क्या आने वाला है और उसको कंपेयर कर दो उसकी कॉस्ट के साथ, या ये भी कंपेयर कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा तरीका क्या है कि आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि अच्छा सर, अगर मैं आपको पूछूं कि एक हफ्ते में, जैसे हम बाहर कभी खा लिया, कभी घूमने चले गए, तो एक हफ्ते में आप कितना पैसा स्पेंड कर देते हो? ओके, नाउ अब जब भी कोई कस्टमर बोलेगा 3-4 हजार, 5,000, कोई 10,000 भी, मैंने एक बार पूछा था ऐसे IBC को, तो 10,000 भी लिखा था किसने, एक हफ्ते में 10,000 ऐसे ही खर्च कर। तो यू हैव टू टेल द कस्टमर जो भी प्राइस अपने प्रोडक्ट का है। अगर हम एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, देखो 42480 अगर एग्जांपल है, डिवाइड बाय 730, 2 साल के लिए चलता है, पर डे कॉस्ट क्या होगी, 58 रुपीज। एक दिन का 58 रुपीज कस्टमर को पे करना है, जस्ट 58 रुपीज पर डे। अब वो तो उसको महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए हफ्ते का स्पेंड कर रहा है, 58 रुपीज पर डे का मतलब क्या हुआ, कुछ 402 रुपए आई गेस, है ना, 406 रुपए, 406 रुपए हफ्ता देना है बस। और ये जो 406 रुपए है उसके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उसकी अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे, उसकी स्किल्स इंप्रूव करेंगे। ठीक है, सो फोकस ऑन क्रिएटिंग द वैल्यू। अगर कस्टमर आपको बोलता है प्राइस इज हाई, कोई कस्टमर ने बोला, आप IBC पिच करते हो, तीसरा ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन रीजन आपको क्या मिलता है
आपने आईबीसी पिच किया किसी को, और जैसे आप पिच करते हो कस्टमर बोलता है यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, है ना। कस्टमर बोलता है यार ये तो मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा। Now, if you're getting this objection from the customer, the only problem is, क्या प्रॉब्लम है भाई लोग? तो ओनली प्रॉब्लम इज कि आप आईबीसी मॉडल उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने अटेंडेंस का लिंक मांगा था, मैं अभी आपको मैंने अभी चैट में डाला, आप देख। हाँ, पीपीटी सबको मिलेगा, चिंता मत करो। बड़ा मेरी बात समझो अभी। बात क्या समझनी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई आईबीसी आपको बोल रहा है कि यार ये तो बड़ा महंगा प्रोडक्ट है, ये तो बड़ा ही मुश्किल बेचने के लिए, तो इसका मतलब जो आपने उसको एक्सप्लेन करा है वो आपने सही से नहीं, आपने बहुत मुश्किल करके कस्टमर को एक्सप्लेन करा। उसका सोल्यूशन क्या है कि आपको जब अपना प्रोडक्ट पिच करना है किसी कस्टमर को, तो आपको देखना है कि यार ये मेरे को उसको प्रोडक्ट की पिचिंग कैसे करनी है, मुझे उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो अगर हम आईबीसी मॉडल किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, so let me hear from you कि आपको क्या लगता है कि क्या सही तरीका है आईबीसी का प्रोडक्ट पिच करने के लिए। एक दो लोगों से सुनते हैं जरा फटाफट। संजय कुमार जी, गुड मॉर्निंग, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ संजय जी? संजय कुमार जी आस्क टू अनम्यूट, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो। ओके, एक्चुअली किसी का भी नहीं हो रहा। आई थिंक देयर इज सम इशू फ्रॉम माय एंड ऑन माय लैपटॉप, आई गेस। आस्क टू अनम्यूट योर, हेलो संजय कुमार जी। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड तो संजय कुमार जी, क्या सवाल पूछा मैंने अभी आपसे? मैंने सुन नहीं पाया आप। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। ओके, अटेंडेंस डन, थैंक यू। सो आई फॉरगॉट माय क्वेश्चन, कैन समबडी राइट द क्वेश्चन इन द चैट प्लीज? क्या वो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या वो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? आईबीसी पिचिंग, ओह यस यस यस, थैंक यू अक्षय। ओके संजय कुमार जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप किसी को आईबीसी प्रोडक्ट पिच करोगे, मैं कस्टमर हूँ और आप आईबीसी, मुझे आपको मुझे आईबीसी सेल करना है, तो आप मुझे समझाओगे कैसे कि आईबीसी मॉडल क्या होता है? हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। बताइए आईबीसी मॉडल आप मुझे कैसे समझाओगे? जैसे तो हम पहले अपने सर के बारे में बताएंगे, विवेक सर जी के बारे में बताएंगे। हाँ बताइए। उनके आपके वीडियो वगैरह कैसे लगते हैं और उनके बाद और उनसे क्या सीखना चाहते हैं। मैं उनसे क्या सीखना चाहती हूँ? हाँ जी। यार मेरे को बस पैसा कमाना हो अच्छा सा, यही सिखा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अच्छा सीख सकती हूँ मैं उनसे, पैसे कैसे कमाते हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे साथ आइए अब, और हमारे साथ आईबीसी बनिए। ये चीज इसी के बारे में। हेलो हेलो। हेलो। तो संजय कुमार जी, आईबीसी मॉडल का जब आपको किसी को इंट्रोडक्शन देना है, आपको सिंपली, मतलब मुझे तो बहुत आसान लगता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इफ आई टेल द कस्टमर की सर एक ऐसा मॉडल है जहां पर कि आपको कुछ, यू जस्ट हैव टू कंसल्ट पीपल। कंसल्ट पीपल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रॉब्लम मैनेजर आपको उसकी मदद करे, अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहा, कोई स्टूडेंट है जिसको अपना लाइफ में आगे कुछ करियर गोल अचीव करना है, पर उसको पता ही नहीं है कि इसको करना क्या है। अच्छा। सर आपको सिर्फ उसको गाइड करना है, आपको गाइड करना है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में,
उसके गोल्स तक पहुंचने में, उसके करियर में क्या करना है उन्हें डिसाइड कर। ये है आईबीसी का काम। दिस इज ओनली व्हाट आईबीसी हैज टू डू। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपको लाने पड़ेंगे कस्टमर्स के आपके पास आए, आपको यूट्यूब पे थोड़ा सा अपने आपको विजिबल दिखाना पड़ेगा, आपको वीडियोस बनानी हो सकती है, आपको डीएमडी से लीड्स लेने आनी पड़ सकती है, ये सब हम बताएंगे। बट एक्चुअली काम क्या है आईबीसी का? आईबीसी का काम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करने का। चाहे वो बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल की प्रॉब्लम है, या वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, अब आपको ऐसा समझाना है उसको आराम से, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, और उसको बताना है कि भैया जब तू आईबीसी बनेगा ना तो तू अकेला नहीं है। सबसे पहले हम उसको न्यू हायर ट्रेनिंग की सपोर्ट देते हैं, बट अगर कोई ठीक से अटेंड ही नहीं करेगा, कोई सीखेगा नहीं, या बैठने के लिए बैठ जाएगा, उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया, कितने सारे लोग हैं भारत देश में जो इतना पैसा कमाते हैं आईबीसी बन के। कैसे कमा लेते हैं वो, और हम क्यों नहीं कमा पाते? वो इसलिए कमा पाते हैं क्योंकि उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट लेवल ना हम लोगों से कहीं ज्यादा ऊपर है। जब अगर कोई ट्रेनिंग में बैठता है ना, वो सीखता है और उसको फिर सीखकर अपने आगे लाइफ में इंप्लीमेंट भी करता है। हम क्या करते हैं, हम आते हैं क्लास में, अच्छा सुना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता। हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग आप में से जाकर वापस इसको प्रैक्टिस करेंगे जो आज मैंने आपको पिच सिखाई है? बहुत बहुत आपको नहीं पता कि मेहनत लगती है भाई, दिन रात सोचते रहते हैं इसी के बारे में, इसको और आसान कैसे करें और बेहतर कैसे करें। फिर जाके कुछ आइडियाज आते हैं जो लगते हैं कि सही है, कुछ लगते हैं खराब है, जो सही होते हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं। बट लेकिन उसके बाद काम आपका शुरू होता है कि आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राइट नाउ आईबीसी की जैसे मैं आपसे बात कर रही थी। हसीना मैडम मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना सर। हाँ, मैं एक आपको फीडबैक देना चाह रहा था। जैसे आपने कहा ना कि आईबीसी को इस तरह पिच करना है, तो मैं इस तरह बोलता हूँ अपने कस्टमर्स को। हाँ, और सर देखिए, बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है। जैसे आपने बायजूस का नाम सुना ही होगा। बायजूस क्या करता है, वो स्कूल का एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑनलाइन अपने ऐप के थ्रू। इसी तरह आपने सर वाइट है जूनियर का भी नाम सुना होगा। वो क्या करता है, कोडिंग क्लास प्रोवाइड करता है ऑनलाइन अपने ऐप के थ्रू। इसी तरह हमारी कंपनी है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके फाउंडर डॉक्टर विवेक बिंद्रा है। हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर, बिजनेस कोचिंग के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करती है ऑनलाइन ऐप के थ्रू। हम लोग सिखाते हैं, और इसमें सिखाने में सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं होते, इसमें सिखाने में डॉक्टर बिंद्रा सर के साथ साथ इंडिया के टॉप बिजनेस स्पीकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, बिजनेस टाइकून, जिन्होंने खुद मल्टी बिलियन डॉलर के बिजनेस खड़ा किया, वो भी आपको सिखाते हैं। तो but my question is sir, my question to you is IBC मॉडल क्या है? हाँ, तो मैं फिर ये बता, वो पूछता मुझसे कि करना क्या पड़ता है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि सर नहीं, बट ये जो आंसर, ये आईबीसी मॉडल क्या है का आंसर नहीं है ये। दिस इज इसका, ये जो अभी आपने मुझे आंसर दिया, इसका सवाल पता है क्या होगा कि बड़ा बिजनेस क्या है, बड़ा बिजनेस क्या करता है? अच्छा, बड़ा बिजनेस क्या करता है? तो आप बोलो एडटेक कंपनी है, जैसे ये है वो है, वैसे एडटेक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, ये वो एक्स वाई जी नो। तो जो आप आंसर दे रहे हो उसका सवाल क्या है? उसका सवाल है कि बड़ा बिजनेस क्या है और बड़ा बिजनेस क्या करता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप मुझे आईबीसी पिच कर रहे हो तो आप मुझे क्या बताओगे कि भैया आईबीसी को क्या करता है? तो जो आपने अभी बताया, अगर ये पिच है तो आपको पूरा करेक्ट करना चाहिए। यू हैव टू टेल द आईबीसी कि भैया इंडिपेंडेंट बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है, कि आप एक कंसल्टेंट हो। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब आप एक कंसल्टेंट हो, आपको कंसल्टेशन देनी है। जैसे डॉक्टर देता है कंसल्टेशन, बीमार आता है ना उसके पास, उसको वो अपनी कंसल्टेशन देता है अपनी नॉलेज से। ऐसे आप भी बीमारों को सही करते हो, और आपके पास आपका कस्टमर कौन है? आपके लिए कस्टमर है जो बिजनेसमैन बीमार है, स्टूडेंट बीमार है, जो वर्किंग प्रोफेशनल बीमार है, कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये काम है आईबीसी का। दिस इज व्हाट यू टू एक्सप्लेन। और अब वो सोचे कि भैया मेरे को तो कुछ पता नहीं, कंटेंट ना मेरे को कुछ आता ना जाता, तो मैं कैसे करूं? इसका आंसर कैसे दोगे? स्टेप 2 आईबीसी पिचिंग स्टेप 2, इसका आंसर कैसे दोगे? इसका आंसर आप बताओगे सर, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपने कंटेंट नहीं भी देखा तो बड़ा बिजनेस एक नया टूल लेकर आया है जिसका नाम है कंसल्टिंग सर। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी आती और आपको नहीं भी पता इसको कैसे सॉल्व करना, सर आपको सिर्फ वहां पर प्रॉब्लम लिखनी है और वो आपको पूरा पिच कार्ड बता देगा कि हमारे कंटेंट में वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाए। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, ओके ग्रेट। तो अच्छा या जी, अच्छा।
जी, और एक फीडबैक देना था मुझे, जैसे आपने पूछा था ना कि और मैं इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करूं आप लोगों के लिए, जैसे कंसल्टिंग साथी का क्लास देती आप। तो मैडम देखिए, मैं एक आईबीसी हूँ, और जो जो पेन मुझे फील होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और श्योर। सबसे सबसे मेन चीज क्या है ना, हमें एक फेब टेक्निक, आज भी सुबह मेरी क्लास हो रही थी, विमल सर थे, तो मैंने उनको ये बात बोला था कि सर हमें ना आईबीसी को मेनली फेब टेक्निक, फीचर एडवांटेज बेनिफिट एंड एविडेंस, इसका प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए, प्लस कंसल्टिंग साथी को कैसे हमें यूज करना है इसका, और थर्ड ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये 3 चीज को कंबाइन करके हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैडम देखिए, आप जब क्लास लेती है ना, तो कुछ गिने चुने आईबीसी को मौका मिलता है कि आपके साथ वो मॉक कॉल, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं उसका प्रैक्टिकल हम लोग कर पाए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि आप अगर ऐसे 10-20 आईबीसी को फुल ट्रेन कर दे, जिनको मतलब वो क्या बोलते हैं, आपका फेब टेक्निक भी आता हो उनको, और कंसल्टिंग साथी को अच्छे से यूज भी करना आता हो, और ऑब्जेक्शन को हैंडल भी करना आता हो, तो फिर क्या करना, ये सारे आईबीसी का जोड़ी बना देना 2 से 3 लोग आईबीसी के साथ। तो इससे क्या होगा कि अगर जैसे सर आपने हमारे पास 29,000 का नेटवर्क है, तो 10-12 लोग जोड़ी बना के होएगा नहीं ना काम। नहीं, तो ज्यादा एक आईबीसी के साथ 2-3 बनाइए बस, तो इससे क्या नहीं, होगा, वो कवर अप ज्यादा होगा। आरटीएचएस का काम है। तो वो आरटीएचएस जो है, इसलिए हम जो रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं, वो जी ये जो भी मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, उसके बाद वो आरटीएचएस अपने रीजन में करते हैं। तो खाली यही ट्रेनिंग नहीं है जो चल रही है, इसके बाद आरटीएचएस करते हैं, और वो जो 1-on-1 सपोर्ट आपको लर्निंग सारथी टीम भी देती है। तो वी ऑलरेडी हैव इन प्लेस द एंटायर सिस्टम। पर अगर आपको सिस्टम में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है या आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। बट आई हैव टेकन योर पॉइंट सर। आपने बोला आपको फैब की ट्रेनिंग चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है सर, फैब की ट्रेनिंग जो है, you know, जी everything is being provided to you in consulting sir. Features, advantages और benefits, ये इंग्लिश नहीं मेरे को पढ़ाना किसी को। मेरे को अपने क्लासेस में मेरे को ये अच्छा लगता है कि मैं आपको अंग्रेजी ना पढ़ाऊं कि आए कुछ मैंने कंटेंट पढ़ा दिया और फिर भैया जाओ, नहीं, मुझे आपको कुछ प्रैक्टिकल सिखाना है जिससे आपकी लाइफ कुछ बेहतर हो। तो लाइफ किससे बेहतर होती है? आज की क्लास में जो हमने पढ़ा ना, वो बहुत सॉलिड चीज है। यू नो, इट्स रियली रियली सॉलिड। कि सबसे पहले आपको क्या जानना है? कस्टमर का प्रोफाइल नीड। जानना है आपको, आपको उसकी नीड जाननी है, आपको क्वांटिफाइड आउटकम देखना है, और क्वांटिफाइड आउटकम के बाद आपको बताना है कि भैया तेरा बजट क्या है। जब आपको नीड समझ आ गई, आपको कंसल्टिंग सारथी पे जाना है। यहाँ पर ये बेनिफिट, फैब करने की कोई जरूरत नहीं है। कंसल्टिंग सारथी में जाना है, प्रॉब्लम लिखना है, नीचे आ जाएगा पिच कार्ड। पिच कार्ड इज द बेनिफिट। वो बेनिफिट है कस्टमर का, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम उन चीजों से सॉल्व हो रही है। वो बेनिफिट है फॉर द कस्टमर। एंड द मोमेंट यू टेल द बेनिफिट, कस्टमर कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्शंस देगा। जो हम एलएचएस और आरएचएस की बात कर रहे हैं कि भैया पैसे नहीं है मेरे पास यू नो प्राइस बहुत ज्यादा है, या मेरे आईबीसी बड़ा मुश्किल है यार, मैं तो नहीं बेच पाऊंगा। तो इनको आपको कैसे हैंडल करना है, वो भी मैं आपको अभी इस क्लास में शेयर कर। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू एलएचएस एंड आरएचएस, जो हमारा कुछ थोड़ा सा आई थिंक 1-2 टॉपिक्स रह गए, बट अली सर थैंक यू फॉर इनपुट। मैंने आपके सारे इनपुट्स नोट कर लिए हैं, है ना। नाउ नॉट कॉन्फिडेंट टू सेल का मैंने अभी आपको आंसर दिया। तो आईबीसी को बताना उसको करना क्या है, और उसको वो करने के लिए हम सपोर्ट क्या देते हैं बड़ा बिजनेस से। उसको सपोर्ट क्या मिलती है? उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको कंसल्टिंग सारथी मिलता है, उसको चैनल पार्टनर मिलता है, यू नो, उसको बाकी रीजनल मैनेजर्स मिलते हैं, उसको जोनल मैनेजर्स मिलते हैं, उसको आईबीसी मैनेजर मिलता है। ही गेट्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। ओके, नेक्स्ट, कोई किसी कस्टमर ने आपको बोला विल टेल लेटर। अगर आप वो आईबीसी हैं भैया जिसको सबसे ज्यादा कस्टमर बोलता है बाद में सोच के बताऊंगा, तो पता है आपके अंदर क्या क्या गड़बड़ है? तो आपके अंदर गड़बड़ है, सब कुछ ही गड़बड़ है फिर तो मतलब सब कुछ ही गड़बड़ है। मतलब आपने अच्छे से रेपो बिल्डिंग नहीं करी अपने कस्टमर के साथ, आप अच्छा कनेक्ट नहीं बना पाए। विल टेल लेटर तो ऐसे ही बहाना है यार, बेकार का बहाना है वो। बहाना कब मिलेगा? आपने कनेक्ट नहीं बनाया, है ना, रेपो बिल्ड नहीं करा आपने, कस्टमर को आपकी बातें सुन के आप पे ट्रस्ट नहीं आया, आपने सही से नीड एनालाइज नहीं करी, आपने वैल्यू ही नहीं क्रिएट करी, आपने उसको क्वांटिफाइड आउटकम नहीं दिखा, और आपने इम्पैक्ट नहीं बताया। भैया अगर तूने लेट किया अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो तेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा, या तेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट, यू नो, या अगर तूने इसको यूज कर दिया तो तेरे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होगा, अगर तूने यूज नहीं करा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तब तेरे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट।
मतलब द पिच वाज नॉट गुड। अगर कोई कस्टमर आपको कहा, हाँ मैं बाद में बताता हूँ, आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है और कैसे करनी है ये यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट उसकी दी हुई है, जस्ट गो थ्रू इट, ओके। एंड नाउ द लास्ट थिंग दैट आई सेड, नीड प्रूफ ऑफ आईबीसी इज अर्निंग। अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है अच्छा आईबीसी बनना है, ठीक है मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन पहले ना मेरे को प्रूफ दो कि आईबीसी पैसे कमाता है या तुमने पैसे कमाए हैं। ओके तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, यू हैव टू वर्क मोर ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट अपना और कस्टमर के बीच में बनाने में आपको काम करना है। क्रिएटिंग वीडियो बैंक। वीडियो बैंक पता है क्या है सबको? वीडियो बैंक का मतलब कि अगर आपने कोई सेल करी है तो आप अपने कस्टमर से बोलो भैया अपना एक टेस्टिमोनियल बना के दो ना, कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपकी लर्निंग जर्नी कैसी चल रही है। आईबीसी, कोई किसी को आपने आईबीसी बनाया फॉर एग्जाम्पल, NHIT जब वो अटेंड करके आया डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 5, है ना, आप उसको बताओ कि यार 5वें दिन के बाद ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके देना, दूसरे दिन के बाद ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके देना कि आपको कैसा लगा। तो आप उसका वो जो टेस्टिमोनियल है अपने नए कस्टमर्स को दिखा सकते हो कि सर ये देखो मैंने आईबीसी बनाया था उसकी वीडियो है। और अगर आपकी सेल नहीं हुई अभी कोई भी और आपके पास टेस्टिमोनियल के लिए कोई कस्टमर नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप अपने उस रीजन के आईबीसी मैनेजर को, रिलेशनशिप मैनेजर को या अपने आरटीएच को बोल सकते हो कि सर प्लीज मेरे को एक टेस्टिमोनियल वीडियो अरेंज कर दो, मेरे को अपने कस्टमर को। हाँ नहीं तो सब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है यार। जिस बंदे ने आपको बेचा था उसने कहीं और भी बेचा होगा ना उसने, तो उस बंदे को बोलो कि यार मेरे को अपने कस्टमर की टेस्टिमोनियल वीडियो दे दो। और वो जब टेस्टिमोनियल्स आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर आपको क्या करना है, वो टेस्टिमोनियल वीडियो से आपको कस्टमर्स को, आपको फिर वो टेस्टिमोनियल वीडियो आपको कस्टमर्स को भेज दें। ठीक है गाइस, सो ऑलवेज क्रिएट अ वीडियो बैंक विद, हमेशा वीडियो बैंक बनाइए टेस्टिमोनियल वीडियोस के साथ, जहां पर कि वो अपना इम्पैक्ट शेयर करें कि मैंने इतना सीखा, मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला, फिर आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इन केस आपके पास अपने कस्टमर्स नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने किसी पड़ोसी का कस्टमर ले लेना। ठीक है, सो ये हो गया LHS RHS। अब अगली बात आ जाती है कंसल्टिंग साथ यूज करने के बाद आपको ये ऑब्जेक्शंस हैंडल करने आने चाहिए। फिर आना चाहिए पैसे मांगने की बात करना। पैसे कैसे मांगे? अब सीधा आप किसी को मुंह पे ऐसे बोलोगे कि सर सर अच्छा पेमेंट कब करोगे, तो वो सही चीज नहीं है। यू शुड नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस, ऐसे सवाल नहीं पूछने डायरेक्टली सर पेमेंट कब करोगे, है ना। आप पूछ सकते हो कि मे बी यू कैन आस्क कि सर कितना जल्दी आप एनरोल करना चाहते हो, सर कितनी कब से आप अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना चाहते हो। सर यहाँ सर जैसे आपने बताया कि अभी आप 50,000 कमा रहे हो और ये प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व की तो आप 1 लाख पे चले जाओ, तो सर कितना जल्दी आप करना चाहते हो। सारी फॉर्मेलिटीज तो वैसे कंप्लीट हो ही गई हैं सर, बस एक ही छोटा सा फॉर्मेलिटी और रहता है, ये फॉर्म पे साइन करना है या ये आपको मुझे अपनी डिटेल्स देनी है, पैन कार्ड वगैरह, देन आई कैन प्रोसीड। मैंने कोई पैसे की बात ही नहीं करी। और आपको पता है आज मैं, आज 2-3 दिन पहले एक सेशन था, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही थी, तो एक बैंकर मेरे पीछे पड़ा था हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, और मुझे भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना था, तो खरीदना तो था ऑफ कोर्स, बट वो मेरे बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स। और कोई चीज मुझे बेचना थोड़ी मुश्किल है, हाँ, जैसे मैं आपको सारी टेक्निक्स बताती रहती हूँ, ऐसे करोगे तो सेल्स होएगी, तो ऐसे मुझे बेचना बहुत टफ है। तो वो 6 महीने से मेरे को फॉलो अप करा था और पता है उसने मुझे कैसे सेल किया, तो लगा रहा, फिर फाइनली वो बात आई कि मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे ये वाला पॉलिसी चाहिए, इतने का चाहिए। अब बात आई कि पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए उसने पहले 1-2 बार मुझे बोला मैम आपकी मैसेज पे लिंक आया है, मैम लिंक पे क्लिक करो, मैम ये फॉर्म ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। 2-3 बार किया, हुआ नहीं, मतलब मैं कहीं मीटिंग में बिजी थी, मैं उससे बात नहीं कर पाई, तो वो बात हुई नहीं। फाइनली यू नो व्हाट ही डिड, ही सेड कि ना मैम आपको ना लिंक आएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। पहले ये लिंक आएगा, उससे ये होगा कि आपका अग्रीमेंट होएगा। दूसरा लिंक आएगा मैम, उससे पेमेंट डेबिट होगी। तीसरा लिंक पे आपको कंफर्मेशन होगी मैम, फिर आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका एनरोलमेंट हो गया। मतलब वो पूरा प्रोसेस उसने मुझे समझा दिया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैम मैंने ना स्टार्ट करा हूँ प्रोसेस, आपको मैसेज आएगा, आप मेरे को फॉरवर्ड। तो अब मुझे उसने प्रोसेस तो बता दिया पूरा क्या है। अब उसके बाद मैंने उसको पहला मैसेज फॉरवर्ड किया, फिर दूसरा किया। मेरे को पता है दिमाग में कि पैसे कटेंगे, बट वो सामने पैसे की बात ही नहीं हुई बिल्कुल भी।
बट मेरा पैसे भी कट गया, ऑटो डेबिट भी हो गया, एनरोलमेंट भी हो गया, ईमेल भी आ गई, सारा कुछ आ गया. सो ऑल एनरोलमेंट्स वर आल्सो डन. तो ये टेक्निक होती है पैसा मांगने की. आप लोग, जरूरी नहीं कि यही टेक्निक है दुनिया में. नो, यू कैन थिंक ऑफ मोर टेक्निक्स दैट यू फील यार जहां मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं मांगना पड़ रहा, कस्टमर को पूरा पता है प्रोसेस या प्रोसीजर क्या है, और मैं टैक्टफुली उससे पैसा निकलवा, टैक्टफुली, नॉट आस्किंग दिस डायरेक्टली ऑन हिज फेस. मुंह पे नहीं बोलना चाहिए सर कब पेमेंट करो, है ना. एंड देन लास्ट इज हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी. सो क्रिएटिंग अर्जेंसी कि भैया कस्टमर, अगर तूने प्रोडक्ट अभी नहीं लिया तो तेरा ये 5 नुकसान हो जाएंगे. So that is what is called creating urgency. So you have to learn to create urgency of your customers और आपको पेमेंट कैसे लेनी है अपने कस्टमर से. So guys, this is all for today's session. और आज की क्लास में इतना ही था. सेल्स स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए आसान कर दी, बहुत छोटा करके मैंने आज आपको उसका पूरा सार और समरी सेल्स स्क्रिप्ट की बताई है, और साथ में बताया कि आप कंसल्टिंग सारथी और सेल्स स्क्रिप्ट को यूज करके एक साथ आप कैसे बेहतर सेल्स कर सकते हो. मार्च का महीना है, ये बहुत ही क्रूशियल मंथ है. अगर कोई स्पेसिफिक किसी की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, आप मुझे चैट में शेयर कर सकते हो कि किन टॉपिक्स पे आपको ट्रेनिंग चाहिए. आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा चैट में, और अपनी स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स भी बताइएगा. फुरकन अली जी, थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माय सेशन, थैंक यू. सब लोग सेशन में आते रहिएगा, ऐसा नहीं कि एक अटेंड करिए और फिर नहीं. अच्छा लगता है सबसे बार बार मिलके, सो जरूर आए कीजिए सेशन में. इट्स रियली नाइस टू हैव ईच वन ऑफ यू इन द सेशन. थैंक यू सो मच गाइस, एंड फिर मिलेंगे. इस सेशन का रिकॉर्डिंग, ये प्रेजेंटेशन, ये सब आपको कल कम्युनिकेशन टीम के थ्रू आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा. जो भी हमने आज सीखा उसको भूलना नहीं है भाई लोग, ठीक है. उसको भूलना नहीं है, उसको याद रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अपने कस्टमर कॉन्वर्सेशंस में आपको प्रैक्टिस करना है. सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए, अटेंडेंस शीट भरने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, इनपुट देने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट कीजिए. और टेस्टिमोनियल देने के लिए आप सबके पास मेरी ईमेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है. फिर से अपनी ईमेल आईडी एक बार आप सबके साथ शेयर करती हूँ. harsimran@badabusiness.com. that is HARSIMRAN. I'll repeat it. That's HARSIMRAN. harsimran@badabusiness.com. अपना टेस्टिमोनियल वीडियो कि कंसल्टिंग सारथी यूज होने के बाद या यूज करने से आपकी लाइफ में क्या आसानी हुई है, क्या चीज बेहतर हुई है, वो दीजिएगा. कुछ इनपुट है, कुछ सजेशन है, एनीथिंग यू डोंट लाइक, आप वो भी शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू so much for joining in everyone. Good night. Shabba khair. Take care. Bye.